नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा बाजार जहां हर चीज चोरी की मिलती है, जहां हर व्यापारी सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता है, और इसी बाजार में हमारा हीरो बीरबल सिर्फ एक मुट्ठी धूल बेचने पहुंच जाता है। क्या ये पागलपन था या बीरबल की कोई गहरी चाल? सबसे बड़ी बात, उसने ये कचरा अरब के सबसे अमीर और चालाक व्यापारियों को बेचा कैसे, और बदले में मिला क्या? सोना। आज हम जानने वाले हैं बीरबल की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार सेल स्ट्रैटेजी, बगदाद की धूल का रहस्य। जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और कहानी में खो जाइए। सूरज ढल चुका था और आगरा के लाल किले की प्राचीरें सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। यमुना नदी का पानी शांत था, जिसमें किले का भव्य प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। दीवाने खास की महफिल सजी हुई थी। हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू और गुलाब के फूलों की महक घुली हुई थी। शमादानों में जलती मोमबत्तियां महफिल के माहौल को और भी रूहानी बना रही थीं। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी गहरी सोच का संकेत दे रही थी। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें बादशाह और उनके सबसे करीबी वजीर बीरबल पर टिकी थीं। आज की शाम की चर्चा का विषय सामान्य नहीं था। अक्सर दरबार में कला, साहित्य या राज्य के मामलों पर बात होती थी, लेकिन आज बादशाह का मन कुछ और ही टटोलना चाहता था। वे दुनिया के नक्शे और इंसानी फितरत पर बात कर रहे थे। बीरबल, बादशाह ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्धिमानी का कोई रंग या रूप नहीं होता। अक्लमंदी तो बस अक्लमंदी है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फारस में। लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी ये हाजिर जवाबी और ये तीक्ष्ण बुद्धि जो यहाँ हमारे दरबार में हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल देती है, वो दुनिया के किसी और कोने में भी उतनी ही कारगर साबित होगी? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पन्हा, बुद्धि वो सिक्का है जो हर बाजार में चलता है। बस उसे चलाने वाले को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत क्या है। इंसान की फितरत, उसका लालच और उसका डर, ये तीन चीजें पूरी दुनिया में एक जैसी हैं, चाहे वो आगरा का बाजार हो या समरकंद की गलियां। अगर आप इंसान के मन को पढ़ सकते हैं तो आप कहीं भी जीत सकते हैं। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्हें बीरबल के आत्मविश्वास पर गर्व भी था और उसे परखने की ललक भी। बातें करना आसान है बीरबल, अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, लेकिन हमने सुना है कि अरब देश में, विशेषकर बगदाद में, एक ऐसा बाजार लगता है जिसे दुनिया मौत का सौदा या चोर बाजार कहते हैं। वहां के व्यापारी इतने चालाक, इतने धूर्त और इतने निर्दयी हैं कि वे अच्छे अच्छे अक्लमंदों को पानी पिला दें। वे इंसान की खाल उतारकर उसे रेशम बताकर बेच सकते हैं। वहां ईमानदारी नहीं, सिर्फ छल कपट चलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद आज बीरबल फंसेंगे। अकबर अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़े। तो बीरबल, आज हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं, एक ऐसी चुनौती जो तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। क्या तुम अपनी इस चतुराई का प्रदर्शन उस विदेशी धरती पर कर सकते हो? तुम्हें बगदाद जाना होगा, और सिर्फ जाना नहीं है, तुम्हें वहां के उस कुख्यात चोर बाजार में एक सौदा करना होगा। बीरबल शांत रहे, उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। हुक्म करे जहां पनाह, मुझे क्या बेचना होगा? हमारे खजाने से कोई नायाब हीरा या कश्मीर का पश्मीना? अकबर जोर से हंसे, नहीं बीरबल, यही तो खेल है। अगर तुम हीरा बेचोगे तो उसे तो कोई भी खरीद लेगा। उसमें तुम्हारी बुद्धि का क्या कमाल, वो तो हीरे की चमक होगी जो बिकेगी। तुम्हें कुछ ऐसा बेचना है जिसकी कोई कीमत न हो, जो एकदम व्यर्थ हो, रद्दी हो, कचरा हो, लेकिन तुम्हें उसे बगदाद के उन शातिर व्यापारियों को बेचना है, और बदले में कौड़ियां नहीं बल्कि बेशकीमती दौलत लेकर आनी है। क्या तुम शून्य को अनंत में बदल सकते हो? ये चुनौती असंभव सी थी। बगदाद के व्यापारी जो अपनी ठगी के लिए मशहूर थे, उन्हें कोई रद्दी चीज कैसे बेच सकता था, वो भी भारी कीमत पर? दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको लगा कि बीरबल इस बार ना कह देंगे या कोई बहाना बनाएंगे। लेकिन बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखा और एक गहरा सांस लिया। उनके दिमाग में शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो गई थी। जहां पनाह की चुनौती स्वीकार है, बीरबल ने धीर गंभीर आवाज में कहा,
मैं बगदाद जाऊंगा और मैं वहां कोई कीमती वस्तु नहीं ले जाऊंगा। मैं वहां वही ले जाऊंगा जिसे लोग पैरों तले रौंदते हैं, और मैं वादा करता हूं कि जब मैं लौटूंगा तो वो धूल सोने से ज्यादा कीमती साबित हो चुकी होगी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। हमें तुम पर यकीन है बीरबल, लेकिन याद रखना, बगदाद में ना हमारी सेना होगी, ना हमारा नाम चलेगा। वहां तुम सिर्फ एक मामूली विदेशी व्यापारी होगे। अगर तुम असफल हुए तो शायद तुम कभी वापस भी ना आ सको। जो जान की बाजी ना लगाए वो व्यापारी कैसा, और जो हर बाजी न जीत ले वो बीरबल कैसा? बीरबल ने उत्तर दिया। अगले कुछ दिन बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारियों में बिताए, लेकिन उनकी तैयारी वैसी नहीं थी जैसी किसी सामान्य व्यापारी की होती है। उन्होंने ना तो माल असबाब जमा किया, ना ही ऊंटों के काफिले तैयार किए। उन्होंने सबसे पहले अपने शाही बागीचे का रुख किया। सुबह की पहली किरण अभी फूटी ही थी। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। बीरबल अपने बगीचे के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जमीन को स्पर्श किया। ये आगरा की मिट्टी थी, साधारण भूरी सूखी मिट्टी। उन्होंने अपनी हथेली में थोड़ी सी धूल उठाई और उसे गौर से देखा। यही है मेरा खजाना, उन्होंने मन ही मन सोचा। लोगों को लगता है कि सोना कीमती है क्योंकि वो चमकता है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी सोना नहीं, उसका अपना भ्रम है। अगर मैं इस मिट्टी को एक कहानी दे सकूं, एक ऐसा भ्रम जाल बुन सकूं कि ये मिट्टी मिट्टी न रहकर उम्मीद की किरण बन जाए, तो बगदाद क्या पूरी दुनिया इसे खरीदने के लिए कतार में खड़ी होगी। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और एक विशेष आदेश दिया। मुझे मखमल और रेशम के सबसे बेहतरीन कपड़े चाहिए, और सुनार से कहो कि एक छोटी सी थैली तैयार करे जिस पर सोने और चांदी के तारों से ऐसी नक्काशी हो जो आज तक किसी ने ना देखी हो। वो थैली इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसे देखने वाला उसके अंदर झांकने की हिम्मत भी न कर सके, बस उसकी सुंदरता में खो जाए। कुछ दिनों बाद थैली बनकर तैयार थी। वो गहरे लाल रंग के मखमल से बनी थी, जिस पर सुनहरे धागों से अजीबोगरीब और रहस्यमयी चिन्ह बने थे। वो किसी प्राचीन तांत्रिक यंत्र जैसी दिखती थी। बीरबल ने उस साधारण बगीचे की धूल को, जिसे उन्होंने छन्नी से छानकर एकदम महीन कर लिया था, उस थैली में भर दिया। धूल में उन्होंने थोड़ा सा चंदन का पाउडर और कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिला दी, ताकि उसमें से एक प्राचीन और अजीब सी महक आए। ऐसी महक जो न तो पूरी तरह खुशबू हो और न ही बदबू, बस रहस्यमयी हो। थैली का मुंह एक रेशमी डोरी से कसकर बांध दिया गया और उस पर बीरबल ने अपनी अंगूठी से लाख की मोहर लगा दी। अब वो धूल धूल नहीं रही थी, वो एक रहस्य बन चुकी थी। आगरा से विदा लेने का दिन आया। बादशाह अकबर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बीरबल ने भेष बदल लिया था। अब वो मुगल दरबार के वजीर नहीं, बल्कि एक अमीर लेकिन रहस्यमयी भारतीय सौदागर दिख रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनकी पगड़ी का तरीका, सब कुछ बदल गया था। उन्होंने अपना नाम पंडित विद्याधर रख लिया था, एक ऐसा नाम जो बगदाद के लोगों के लिए उच्चारण में कठिन और सुनने में भारी भरकम हो। सफर लंबा था। पहले आगरा से सूरत तक का जमीनी रास्ता था, और फिर वहां से अरब सागर के रास्ते, बसरा और अंत में बगदाद। हफ्तों की यात्रा के दौरान बीरबल ने अपने किरदार को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया। वे जहाज पर भी कम बोलते थे। वे अक्सर डेक पर बैठकर उस थैली को निकालते और उसे ऐसे निहारते जैसे वो दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो। सहयात्री उन्हें देखते, आपस में कानाफूसी करते, लेकिन बीरबल की गंभीरता देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे पूछें। यही तो बीरबल चाहते थे, उत्सुकता का बीज बोना। सूरत के बंदरगाह से जब जहाज ने लंगर उठाया तो समंदर की लहरों ने बीरबल का स्वागत किया। नीला विशाल समुद्र जो क्षितिज तक फैला था, बीरबल को उस अनिश्चितता की याद दिला रहा था जिसकी ओर वे बढ़ रहे थे। जहाज पर कई तरह के व्यापारी थे, मसालों के सौदागर, घोड़ों के व्यापारी, इत्र बेचने वाले। सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते, अपने मुनाफे के किस्से बघारते। बीरबल बस सुनते। वे जानते थे कि एक अच्छा विक्रेता सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होता है। उन्हें बगदाद के बाजार का मनोविज्ञान समझना था। एक रात जब जहाज अरब के तट के करीब था, एक बूढ़े नाविक ने बीरबल के पास आया। सा आकर पूछा, सेठ जी, मैंने देखा है कि आप उस छोटी सी थैली को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं।
ना तो आप खाते वक्त उसे छोड़ते हैं, ना सोते वक्त। आखिर उसमें है क्या? कोहिनूर से भी कीमती कुछ है क्या? बीरबल ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने धीमी आवाज में, जैसे कोई राज खोल रहे हों, कहा, बाबा, कोहिनूर तो बस पत्थर है, वो सिर्फ ताज की शोभा बढ़ा सकता है, लेकिन इस थैली में जो है वो तकदीर बदल सकता है। ये दौलत नहीं है, ये दौलत की रक्षा है। लेकिन ये बात अभी किसी को न बताना, वक्त आने पर दुनिया खुद देख लेगी। नाविक हक्का बक्का रह गया। उसने कुछ समझा नहीं, लेकिन बीरबल के शब्दों के वजन ने उसे खामोश कर दिया। ये अफवाह जहाज कर जंगल की आग की तरह फैल गई कि हिंदुस्तान से एक ऐसा सौदागर आ रहा है जिसके पास कोई जादुई चीज है। बगदाद पहुंचते पहुंचते बीरबल की रहस्यमयी छवि तैयार हो चुकी थी। बसरा के बंदरगाह पर उतरकर जब वे बगदाद के लिए निकले तो रेगिस्तान की गर्म हवाओं ने उनका स्वागत किया। खजूर के पेड़ों की कतारें और दूर तक फैला सुनहरा रेत का समुद्र। बगदाद कहानियों का शहर, जादूगरों का शहर और सबसे बढ़कर व्यापारियों का शहर। बगदाद का वो खास बाजार जिसे सूक अल सराक या चोर बाजार कहा जाता था, शहर के पुराने हिस्से में था। यहाँ की गलियां संकरी थीं और ऊपर तंबू तने होते थे, जिससे दिन में भी वहाँ एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता था। यहाँ हर तरह का माल मिलता था। चीन का रेशम, भारत के मसाले, अफ्रीका के हीरे और दमिश्क की तलवारें। लेकिन कहा जाता था कि यहाँ बिकने वाला आधा माल चोरी का होता था और बाकी आधा झूठ की बुनियाद पर बेचा जाता था। यहाँ के व्यापारी ग्राहक की आंखों ने देखकर ये बता सकते थे कि उसकी जेब में कितना सोना है। बीरबल ने सराय में अपना सामान रखा और सीधे बाजार का रुख किया। उन्होंने कोई दुकान किराए पर नहीं ली। वे जानते थे कि जो चीज दुकानों में मिलती है उसकी कीमत बाजार तय करता है, लेकिन जो चीज बाजार के नियम तोड़कर बिकती है उसकी कीमत बेचने वाला तय करता है। बीरबल ने बाजार के बीचों बीच, जहां 4 रास्ते मिलते थे, एक जगह चुनी। वहां एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। बीरबल वहीं बैठ गए। उन्होंने अपने सामने एक रेशमी कपड़ा बिछाया और उस पर वो मखमली थैली रख दी। सुबह से दोपहर हो गई। बाजार की भीड़ बढ़ने लगी। लोग आते जाते चिल्ला चिल्लाकर अपना सामान बेचते। व्यापारी, ले लो असली फारसी कालीन, आओ आओ, दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र। शोरगोल, धक्का मुक्की और ऊंटों की रंभाने की आवाजें। लेकिन बीरबल मौन थे। वे समाधि लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ध्यान पूरी तरह थैली पर था। ये दृश्य अजीब था। उस बाजार में जहां हर कोई शोर मचाकर ग्राहक बुला रहा था, एक आदमी का बिल्कुल शांत बैठना लोगों का ध्यान खींचने लगा। शोर ही शोर को काटता है, लेकिन शांति शोर को निगल लेती है। धीरे धीरे आसपास के दुकानदारों की नजर उन पर पड़ी। एक इत्र बेचने वाला, जिसका नाम कासिम था, अपनी दुकान से नीचे उतरा और बीरबल के पास आया। कासिम बगदाद का पुराना और घाघ व्यापारी था। ए मुसाफिर, कासिम ने कर्कश आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या भीख मांग रहा है? अगर भीख मांगनी है तो मस्जिद के बाहर जा, ये धंधे की जगह है। बीरबल ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी निगाहों में एक ऐसा तेज था कि कासिम पल भर के लिए सहम गया। मैं भीख नहीं मांगता व्यापारी, बीरबल ने अपनी भारी और विदेशी उच्चारण वाली अरबी भाषा में कहा, और मैं यहाँ धंधा करने भी नहीं आया हूँ। धंधा तो वो करते हैं जिन्हें मुनाफे की भूख हो। मैं तो यहाँ बस विश्राम दे रहा हूँ। विश्राम? कासिम ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसकी नजर उस मखमली थैली पर पड़ी। सूरज की एक किरण छनकर सीधे उस थैली की सुनहरी कढ़ाई पर पड़ रही थी, जिससे वो जगमगा उठी। कासिम की अनुभवी आंखें ताड़ गईं कि थैली का कपड़ा और काम बेशकीमती है। इस थैली में क्या है? कासिम ने ललचाई नजरों से पूछा। क्या कोई जवाहरात हैं? मुझे दिखा, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। बीरबल ने एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उन्होंने थैली पर हाथ रखा, जैसे उसे कासिम की बुरी नजर से बचा रहे हों। कीमत? तुम इसकी कीमत नहीं लगा पाओगे दोस्त, और ये जवाहरात नहीं हैं। जवाहरात तो पत्थरों के टुकड़े होते हैं। ये तो सत्य है। सत्य? अब तक वहां 4-5 और व्यापारी जमा हो चुके थे। बगदाद में सत्य शब्द शायद सबसे कम बोला जाता था। हाँ, बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, ये मेरे देश हिंदुस्तान के एक सिद्ध बगीचे की पवित्र धूल है, लेकिन ये साधारण धूल नहीं है।
भीड़ हंस पड़ी। धूल? ये पागल हिंदुस्तान से धूल बेचने आया है। एक मोटा व्यापारी जिसका पेट उसके कपड़ों से बाहर झांक रहा था, जोर से हंसा। अरे ओ मजनू, यहाँ बगदाद में धूल तो जूतों पर मुफ्त में मिलती है, तू इसे मखमल में लपेटकर क्या बेचेगा? बीरबल विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीड़ को देखा, उन चेहरों को जिनमें लालच, धूर्तता और बेईमानी साफ झलक रही थी। यही तो वे चाहते थे। उन्होंने अपने जाल का पहला फंदा फेंका। हंस लो, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अज्ञानी हमेशा उस चीज पर हंसता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम सोचते हो ये सिर्फ धूल है? ये वो धूल है जो सोने और पीतल का फर्क बताती है। ये वो धूल है जो बेईमानी की कमाई को शाप देती है और ईमानदारी की कमाई को बरकत। भीड़ की हंसी थोड़ी कम हुई। बेईमानी और शाप जैसे शब्दों ने उनके कान खड़े कर दिए थे। चोर बाजार में हर आदमी अंधविश्वासी होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पापों का घड़ा कभी भर फूट सकता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आवाज को थोड़ा और बुलंद करते हुए, ताकि पीछे खड़े लोग भी सुन सके। मेरे पास जो है वो पारस पत्थर नहीं है जो लोहे को सोना बना दे। ये उससे भी दुर्लभ है। ये विवेक चूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने इसे सिद्ध किया है। इसकी खासियत ये है कि अगर ये उस तिजोरी में रखा जाए जहां चोरी का, ठगी का या किसी गरीब को सताकर कमाया गया सोना रखा है, तो ये अपना रंग बदलने लगता है और धीरे धीरे उस अपवित्र सोने को मिट्टी बना देता है। सन्नाटा। बाजार के उस कोने में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। व्यापारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। बगदाद के इस बाजार में शायद ही कोई ऐसा व्यापारी था जिसकी तिजोरी में पूरी तरह पवित्र सोना हो। किसी ने वजन में हेराफेरी की थी, किसी ने नकली माल बेचा था, तो किसी ने चोरी का सामान खरीदा था। बीरबल ने उनके डर को भांप लिया। उन्होंने लोहे पर हथौड़ा मारा। लेकिन अगर आपकी कमाई हक हलाल की है, मेहनत की है, तो ये धूल उस सोने की चमक को 100 गुना बढ़ा देती है। ये उसकी रक्षा करती है, उसे जर नहीं लगने देती। ये सिर्फ धूल नहीं, ये आपके अंतरात्मा का आईना है। अब मामला दिलचस्प हो गया था। बीरबल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी थी जो पहले मौजूद ही नहीं थी, और साथ ही उसका समाधान भी पेश कर रहे थे। कासिम ने थूक निगला। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं इसे अपनी दुकान में रखूं और मेरा सोना असली है तो वो सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। लेकिन अगर, सिर्फ अगर तुम्हारे खजाने में एक सिक्का भी धोखे का हुआ तो ये धूल उसे पहचान लेगी। ये धूल एक चौकीदार है जो सोता नहीं है। भीड़ में खलबली मच गई। वे एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। हर व्यापारी के मन में 2 डर पैदा हो गए। पहला, कहीं मेरे पास जो सोना है वो मिट्टी ना बन जाए। भले ही ये अंधविश्वास था, लेकिन डर तर्क नहीं देखता। और दूसरा, जो ज्यादा बड़ा डर था, अगर मेरे पड़ोसी व्यापारी ने ये खरीद लिया और उसका सोना चमकने लगा और मेरा सोना वैसा ही रहा, तो ग्राहकों को पता चल जाएगा कि मैं बेईमान हूं और वो ईमानदार। ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ये डर का व्यापार था। बीरबल ने थैली को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। खैर, मुझे इसे बेचने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इसे गंगा में विसर्जित करने ले जा रहा था, लेकिन सोचा कि शायद बगदाद में कोई ऐसा सच्चा व्यापारी मिल जाए जो इसकी पवित्रता को संभाल सके। लेकिन लगता है यहाँ सब मजाक उड़ाने वाले ही हैं। उन्होंने थैली वापस अपनी झोली में डालने का नाटक किया। रुको! भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज आई। रास्ता चीरते हुए एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी सामने आया। उसकी दाढ़ी में मेहंदी लगी थी और उंगलियों में अंगूठियां भरी पड़ी थीं। ये अब्दुल्ला था, बाजार का अनौपचारिक मुखिया, जिसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। अब्दुल्ला ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। हिंदुस्तानी, उसने कड़क आवाज में कहा, तेरी बातें बड़ी चिकनी हैं, लेकिन हम बगदाद वाले सिर्फ आंखों देखी पर यकीन करते हैं। क्या सबूत है कि तेरी ये धूल काम करती है? बीरबल मुस्कुराए। ये निर्णायक क्षण था। सबूत विश्वास में होता है जनाब, लेकिन अगर आपको आंखों देखा ही चाहिए तो सुनिए। इस धूल को खरीदने वाला इसे खरीद नहीं सकता, उसे इसे अर्जित करना होता है। मैं इसे नीलाम नहीं करूंगा। मैं इसे सिर्फ उसी को दूंगा जो मुझे लगेगा कि इसे रखने के लायक है। बीरबल ने खेल पलट दिया था। अब व्यापारी ग्राहक नहीं थे, वे प्रार्थी थे।
बीरबल ने मांग और आपूर्ति के नियम को बदलकर योग्यता और अहंकार का मुद्दा बना दिया था। मैं इसे खरीदूंगा, कासिम चिल्लाया, जिसे लगा कि अगर अब्दुल्ला ले गया तो उसकी खैर नहीं। मैं तुम्हें 100 सोने के दीनार दूंगा। 100 दीनार? बीरबल ने हंसते हुए कहा, इतनी कीमत तो इस थैली के रेशम की है। मैंने कहा ना, ये बिकाऊ नहीं है। 500 दीनार, अब्दुल्ला ने बोली लगाई। उसकी आवाज में हुक्म था। और अगर तूने मना किया तो सोच लेना कि बगदाद से बाहर कैसे जाएगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीरबल जानते थे कि अब डर और लालच अपने चरम पर हैं। उन्होंने अब्दुल्ला की आंखों में देखा। धमकी से तो आप मेरी जान ले सकते हैं शेख, लेकिन ये धूल, अगर ये जबरदस्ती छीनी गई तो ये उसी वक्त साधारण राख बन जाएगी। इसका असर तभी होता है जब इसे खुशी से दिया जाए और सम्मान से लिया जाए। अब्दुल्ला ठिठक गया। जादुई वस्तु के बारे में ऐसे किस्से मशहूर थे, वो रिस्क नहीं ले सकता था। ठीक है, अब्दुल्ला ने थोड़ा नरम होकर कहा, तो बताओ इसकी सम्मान राशि क्या है। बीरबल ने बाजार के चारों ओर देखा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई उस जादुई धूल का एक हिस्सा चाहता था। बीरबल ने सोचा, क्यों ना इसे एक व्यक्ति को बेचने के बजाय इस डर को सबको बेचा जाए। मेरे दोस्तों, बीरबल ने खड़े होकर संबोधन किया, ये पूरी थैली किसी एक के पास जाना नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पवित्र हो गया तो बाकी बाजार का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि बगदाद का पूरा बाजार शुद्ध हो जाए, इसलिए मैं इस पवित्र धूल की छोटी छोटी पुड़िया बनाऊंगा। हर व्यापारी जो अपने व्यापार को बुरी नजर और बेईमानी के शाप से बचाना चाहता है, वो एक चुटकी धूल ले सकता है। कीमत आपके एक हफ्ते के मुनाफे के बराबर, क्योंकि सुरक्षा की कीमत मुनाफे से कम नहीं होनी चाहिए। ये बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। तो दोस्तों, बीरबल ने जाल बिछा दिया है। बगदाद के चोर अब लाइन में खड़े हैं अपनी ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट खरीदने के लिए। लेकिन क्या है, कब धूल की ये पुड़िया किसी असली मुसीबत को बुलावा दे देगी? क्या बीरबल का ये झूठ पकड़ा जाएगा? कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होगा। देखते रहिए अगला भाग। बगदाद के उस कुख्यात चोर बाजार, जिसे स्थानीय लोग सूक अल सराक कहते थे, में एक अजीब सी खामोशी के बाद अचानक तूफान आ गया था। बीरबल का ये ऐलान कि वो अपनी जादुई धूल को छोटे छोटे हिस्सों में बेचेंगे ताकि हर व्यापारी अपनी दौलत की रक्षा कर सके, किसी बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकने जैसा था। बाजार की हवा बदल गई थी। अभी कुछ देर पहले तक जो हवा मसालों और पसीने की गंध से भरी थी, अब उसमें डर, लालच और उम्मीद की एक नई नशीली महक घुल गई थी। बीरबल, जो अब पंडित विद्याधर के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह जी रहे थे, अपनी जगह पर अडिग बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो तूफान के केंद्र में ही देखने को मिलती है। उनके सामने मखमल के कपड़े पर वो थैली रखी थी जो अब किसी देवता की मूर्ति से कम नहीं लग रही थी। सबसे पहले आगे आने वाला वही भारी भरकम और खूंखार व्यापारी अब्दुल्ला था, जिसने पहले बीरबल को धमकाने की कोशिश की थी। अब्दुल्ला की हथेली में पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। वो बाजार का अनौपचारिक बादशाह था और बादशाहरत डर पर कायम रहती है। उसे डर था कि अगर उसने ये रक्षा कवच नहीं खरीदा और कल को उसका कोई जहाज डूब गया या उसकी तिजोरी में रखा सोना काला पड़ गया तो उसका रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। इससे भी बड़ा डर ये था कि अगर उसके प्रतिद्वंद्वियों ने ये धूल खरीद ली तो वे साबित कर देंगे कि वे अब्दुल्ला से ज्यादा पवित्र और सच्चे हैं। अब्दुल्ला ने अपनी कमर से बंधी चमड़े की थैली खोली और उसमें से सोने के सिक्कों की एक मुट्ठी निकाली। सिक्कों की खनक ने बाजार के शोर को चीर दिया। उसने सिक्के बीरबल के सामने कपड़े पर गिरा दिए। ये रहा मेरे एक हफ्ते का मुनाफा। अब्दुल्ला ने अपनी गरजती हुई आवाज को थोड़ा विनम्र करते हुए कहा, मुझे वो धूल दो और याद रहे, अगर इसने काम नहीं किया तो बगदाद की गलियां तुम्हारे लिए बहुत संकरी हो जाएंगी। बीरबल ने सिक्कों की ओर देखा भी नहीं। उनकी नजरें सीधे अब्दुल्ला की आंखों में थीं। उन्होंने बहुत ही आहिस्ता से, जैसे कोई पवित्र अनुष्ठान कर रहे हों, एक छोटा सा चौकोर कटा हुआ भोजपत्र कागज जैसा पत्ता उठाया। फिर उन्होंने एक छोटी सी चांदी की चम्मच से, जो वे अपने साथ लाए थे, मखमली थैली में से रत्ती भर धूल निकाली। भीड़ की सांसें थमी हुई थीं। हर नजर उस चम्मच पर टिकी थी।
बीरबल ने वह चुटकी भर धूल भोजपत्र पर रखी और उसे बड़ी नजाकत से मोड़कर एक छोटी सी पुड़िया बना दी। उन्होंने वो पुड़िया अब्दुल्ला की ओर नहीं बढ़ाई, बल्कि उसे हवा में ऊपर उठाया और कुछ बुदबुदाए, कुछ ऐसे मंत्र जो किसी की समझ में नहीं आए। शायद वे संस्कृत के श्लोक थे या शायद बस बीरबल की मनगढ़ंत ध्वनियां। ये ले, बीरबल ने पुड़िया अब्दुल्ला के हाथ में रखते हुए कहा, लेकिन सावधान, इसे अपनी तिजोरी में रखने से पहले अपने हाथ गुलाब जल से धो लेना और इसे रखते वक्त मन में कोई कपट मत रखना, वरना ये धूल जलते अंगारे में बदल सकती है। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से पुड़िया ली। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे स्पर्श किया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये सिहरन बीरबल के शब्दों के जादू की थी या अब्दुल्ला के अपने डर की, ये कहना मुश्किल था। उसने पुड़िया को अपनी पगड़ी में छिपाया और पीछे हट गया। अब्दुल्ला के पीछे हटते ही जैसे बांध टूट गया। मुझे भी चाहिए, हटो, पहले मैं आया था, मैं 2 गुनी कीमत दूंगा। बाजार में धक्का मुक्की शुरू हो गई। वे व्यापारी जो कल तक एक कौड़ी के लिए ग्राहकों का गला काटने को तैयार रहते थे, आज अपनी मेहनत या चोरी की कमाई लुटाने को बेताब थे। कासिम इत्रवाला जो कंजूसी के लिए मशहूर था, भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसके हाथ में चांदी के सिक्कों की थैली थी। पंडित जी, मेरे पास सोना कम है, लेकिन ये चांदी असली है, कासिम गिड़गिड़ाया। क्या ये धूल चांदी की भी रक्षा करेगी? बीरबल ने एक दयालु गुरु की तरह सिर हिलाया। सत्य धातु का भेद नहीं करता कासिम, चाहे सोना हो या चांदी या तांबा, अगर कमाई पवित्र है तो ये धूल उसका कवच बनेगी। अगले कुछ घंटों तक बाजार में सिर्फ एक ही दुकान चली, बीरबल की दुकान। मशाले जल उठी थी, सूरज ढलने को था, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही थी। बीरबल का थैला धीरे धीरे सोने और चांदी के सिक्कों से भरने लगा। वो धूल जो बीरबल ने आगरा के बगीचे से मुफ्त में उठाई थी, अब बगदाद के सोने से तोली जा रही थी। बीरबल हर ग्राहक को एक नई चेतावनी, एक नया नियम बता देते। किसी से कहते, इसे पूर्णिमा की रात ही खोलना, तो किसी से कहते, इसे अपने पूर्वजों का नाम लेकर रखना। इन छोटे छोटे नियमों ने उस धूल को और भी रहस्यमयी और कीमती बना दिया था। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है, और बगदाद की इस कहानी में खलनायक की कमी नहीं थी। जब बीरबल अपनी बिक्री के चरम पर थे, तभी भीड़ के पिछले हिस्से में एक हलचल हुई। लोग डर कर किनारे हटने लगे। रास्ता साफ हो गया। उस रास्ते से 4 हबशी गुलाम एक आलीशान पालकी लेकर आ रहे थे। पालकी रेशम के पर्दों से ढकी थी। पालकी रुकी और उसमें से एक नाटे कद का लेकिन बेहद तीखी आंखों वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसने कीमती रत्नों से जड़ा हुआ चोगा पहन रखा था और उसकी उंगलियों में इतनी अंगूठियां थीं कि लगता था उसका हाथ भारी हो गया है। ये मंसूर अल जवाहिरी था, बगदाद का सबसे अमीर जौहरी और साहूकार। कहा जाता था कि सुल्तान के खजाने में भी उतने हीरे नहीं थे जितने मंसूर की तिजोरी में थे, और ये भी मशहूर था कि मंसूर तिजोरी में जाने वाला हर सोना असली नहीं होता था और वहां से निकलने वाला कर्ज कभी खत्म नहीं होता था। वो न केवल अमीर था बल्कि बेहद चतुर और शक्की भी था। मंसूर भीड़ को चीरता हुआ बीरबल के सामने आ खड़ा हुआ। उसने बीरबल के सामने बिखरे सोने के ढेर को देखा और फिर बीरबल के शांत चेहरे को। उसकी होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। तो तुम हो वो जादूगर जिसने मेरे शहर के अक्लमंद व्यापारियों को बेवकूफ बना रखा है? मंसूर की आवाज पतली थी, जैसे कांच पर लोहा घिसा जा रहा हो। बाजार में सन्नाटा छा गया। अब्दुल्ला और कासिम जैसे व्यापारी भी पीछे हट गए। मंसूर से उलझना मौत को दावत देने जैसा था। बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उन्होंने मंसूर को पहचाना नहीं था, लेकिन वे उसके हाव भाव से समझ गए कि ये कोई बड़ी मछली है। मैं जादूगर नहीं हूं जनाब, बीरबल ने विनम्रता से कहा। मैं तो बस एक साधारण व्यापारी हूं जो विश्वास बेच रहा है, और ये लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई की कदर करते हैं। विश्वास? मंसूर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। तुम धूल बेच रहे हो, सड़क की धूल, और इसे पवित्र बता रहे हो? क्या सबूत है कि इसमें कोई शक्ति है? मैं इन भेड़ों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं। मुझे सबूत चाहिए, अभी, इसी वक्त। बीरबल जानते थे कि ये पल आना ही था। अगर उन्होंने अभी कदम पीछे खींचे तो अब तक का सारा खेल बिगड़ जाएगा, और अगर वे असफल हुए तो ये भीड़ जो उन्हें देवता मान रही है, उन्हें पत्थरों से मार डालेगी।
बीरबल ने मंसूर की आंखों में देखा। सबूत विश्वास करने वालों के लिए होता है, शक करने वालों के लिए नहीं। लेकिन चूंकि आपने चुनौती दी है और हिंदुस्तान में हम अतिथि और चुनौती दोनों का सत्कार करते हैं, तो मैं आपको सबूत दूंगा। बीरबल ने अपने मखमली कपड़े को ठीक किया। मंसूर साहब, आप जौहरी हैं, सोने की परख आपसे बेहतर कौन कर सकता है। अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालिए, कोई भी एक सिक्का। मंसूर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बड़ा भारी सोने का दीनार निकाला। वो सिक्का शुद्ध सोने का लग रहा था। उसने उसे बीरबल की ओर उछाला। बीरबल ने हवा में ही सिक्का लपक लिया। अब सुनिए, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें। ये सिक्का मंसूर साहब का है। अब मैं इस पर अपनी ये सिद्ध धूल डालूंगा। अगर ये सिक्का पूरी तरह से ईमानदारी की कमाई का है और अगर मंसूर साहब का मन गंगा जल की तरह पवित्र है, तो ये धूल ठंडी रहेगी। लेकिन अगर इस सिक्के में या इसे देने वाले के मन में रत्ती भर भी खोट हुआ, बेईमानी हुई या किसी गरीब की आह हुई, तो ये धूल अपना रंग दिखाएगी। ये तप जाएगी, ये इतनी गर्म हो जाएगी कि झूठ को जला देगी। मंसूर के माथे पर पसीने की एक बूंद उभरी। वो जानता था कि उसने अपनी दौलत कैसे कमाई है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। ये सब बकवास है, उसने कहा। करो अपना जादू। बीरबल ने वो सिक्का अपनी हथेली पर रखा। फिर उन्होंने अपनी थैली में से जानबूझकर वो हिस्सा निकाला जहां उन्होंने थोड़ा सा बिना बुझा चूना, अनस्लेक्ट लाइम और कुछ खास रासायनिक जड़ी बूटियों का मिश्रण रखा था। ये एक ऐसा मिश्रण था जो थोड़ी सी भी नमी, जैसे पसीने के संपर्क में आते ही तीव्र ऊष्मा पैदा करता था। बीरबल ने वो पाउडर सिक्के के ऊपर छिड़का। अब बीरबल ने सिक्का और पाउडर मंसूर की ओर बढ़ाते हुए कहा, मंसूर साहब, इसे अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए, कसकर बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद करके अपनी पूरी दौलत के बारे में सोचिए। अगर आप सच्चे हैं तो डरिए मत। मंसूर ने ना चाहते हुए भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। उसने सिक्का और पाउडर अपनी हथेली में लिया और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। रेगिस्तान की गर्मी और तनाव के कारण मंसूर के हाथ पसीने से तरबतर थे। जैसे ही पसीना उस चूने और जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिला, रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। 1 पल, 2 पल, 3 पल, सन्नाटा छाया रहा। मंसूर के चेहरे पर विजय की मुस्कान आने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखें फैल गईं। उसकी मुट्ठी के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगा। पहले हल्का गरम, फिर तेज गरम और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे उसने कोई जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। मंसूर की त्वचा जलने लगी। वो दर्द और दहशत से भर गया। उसका वैज्ञानिक दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन उसका चोर मन चीख रहा था, पाप, ये पाप का दंड है। आह! मंसूर चीखा और उसने मुट्ठी खोल दी। सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। सिक्का और उसके हाथ की हथेली दोनों पर काले और भूरे रंग के दाग पड़ गए थे, जो कि गीले चूने और जड़ी बूटियों का रंग था। लेकिन भीड़ के लिए ये एक चमत्कार था। देखिए, बीरबल चिल्लाए, देखिए कैसे पवित्र धूल ने अपवित्रता को जला दिया। सिक्का काला पड़ गया है, अग्नि ने अपना काम कर दिया है। भीड़ में दहशत फैल गई। लोग पीछे हट गए जैसे सिक्का कोई सांप हो। तौबा तौबा, लोग चिल्लाने लगे। मंसूर जैसा अमीर आदमी भी बेईमान निकला। ये धूल तो साक्षात आग है। मंसूर अपनी जलती हुई हथेली को सहला रहा था। उसका अहंकार उस जलते हुए चूने के साथ ही पिघल गया था। उसने खौफ भरी नजरों से बीरबल को देखा। अब उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो स्वीकार करे कि ये कोई चाल थी, जिसका मतलब था अपनी बेईमानी कबूलना, या वो मान ले कि ये जादू है, और इस स्थिति में जादू मानना ज्यादा सुरक्षित था। माफ कर दो साधु बाबा, मंसूर घुटनों पर बैठ गया। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। व्यापार में ऊंच नीच हो ही जाती है। मुझे ये धूल चाहिए। मुझे अपनी सारी दौलत शुद्ध करनी है। मुझे बचा लो इस श्राप से। ये दृश्य अकल्पनीय था। बगदाद का सबसे घमंडी व्यापारी एक विदेशी के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। बीरबल ने एक दयालु मुस्कान के साथ उसे उठाया। उठिए मंसूर साहब, भूल सुधारने वाला ही सबसे बड़ा होता है। ये धूल आपको दंड देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आई है। बीरबल ने एक बड़ी पुड़िया बनाई, बाकी सबसे 10 गुना बड़ी। इसकी कीमत आपके अहंकार जितनी ही बड़ी होगी, बीरबल ने धीरे से कहा।
मंसूर ने बिना एक शब्द बोले अपने गले का बेशकीमती हीरो का हार उतारा और बीरबल के चरणों में रख दिया। क्या ये काफी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बीरबल ने हार उठाया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन हाँ, ये काफी है। मंसूर को पुड़िया देकर विदा किया गया। उसके जाने के बाद तो जैसे बाजार पागल हो गया। अब कोई मोलभाव नहीं कर रहा था। लोग बस अपनी थैलियां बीरबल के सामने खाली कर रहे थे और बदले में चुटकी भर धूल ले रहे थे। सूरज ढल गया और रात हो गई। मशालों की रोशनी में बीरबल का धंधा चलता रहा। जब तक बीरबल ने घोषणा नहीं की कि आज की धूल समाप्त हो गई है, तब तक भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में जब बाजार खाली हुआ, बीरबल ने अपनी कमाई को समेटा। उनके पास इतना सोना और जवाहरात जमा हो चुके थे कि उन्हें उठाने के लिए 2 मजदूरों की जरूरत पड़ी, जिन्हें बीरबल ने मोटी बख्शीश देकर किराए पर लिया। वे अपनी सराय की ओर बढ़े। सराय के कमरे में पहुंचकर बीरबल ने दरवाजा मजबूती से बंद किया। उन्होंने खिड़की के पर्दे गिरा दिए। कमरे के बीच में रखे मेज पर उन्होंने अपना आज का खजाना पलटा। मोमबत्ती की रोशनी में सोने के सिक्के, हीरे के हार, पन्ने की अंगूठियां सब जगमगा रहे थे। ये किसी बादशाह के खजाने से कम नहीं था। और ये सब उन्होंने बेचा क्या था? अपने बागीचे की मिट्टी। बीरबल थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने अकबर की चुनौती का पहला हिस्सा पूरा कर दिया था। उन्होंने शून्य को अनंत में बदल दिया था। लेकिन बीरबल जानते थे कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बगदाद में खबर हवा से भी तेज चलती है। आज उन्होंने मंसूर को हराया था, लेकिन इससे उनके दुश्मन कम नहीं हुए थे, बल्कि बढ़ गए थे। वे लोग जो आज डर के मारे चुप थे, कल जलन के मारे हमला कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, वो मंसूर अपमान का बदला लेना नहीं भूलेगा। बीरबल ने सोने को अपनी पेटियों में भरा और उसे ताला लगाया। वे बिस्तर पर लेटे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें अपनी खिड़की के बाहर एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के छज्जे पर चल रहा हो। बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा खंजर टटोला। आहट रुक गई। फिर एक परछाई खिड़की के पर्दे पर उभरी। कोई बाहर खड़ा था, कोई ऐसा जो दरवाजे से नहीं आना चाहता था। क्या यह मंसूर का भेजा हुआ कोई हत्यारा था, या अब्दुल्ला का कोई जासूस, या शायद बगदाद के चोरों का सरदार, जो ये जानना चाहता था कि ये नया खिलाड़ी कौन है जो उनके शहर का सारा सोना बटोरे जा रहा है। बीरबल सांस रोक के लेटे रहे। परछाई कुछ देर तक स्थिर रही, फिर धीरे से गायब हो गई। बीरबल समझ गए कि आज की रात तो गुजर गई, लेकिन कल का दिन और भी खतरनाक होने वाला है। उन्होंने तो बस धूल बेची थी, लेकिन बदले में उन्होंने पूरे शहर की दुश्मनी भी मोल ले ली थी। अगली सुबह बीरबल की योजना बगदाद छोड़ने की थी, लेकिन जैसे ही वे सराय से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सराय को सैनिकों ने घेर रखा है। शाही रक्षक, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी। उन रक्षकों का सरदार आगे आया। पंडित विद्याधर, उसने कड़क आवाज में पूछा। जी, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बगदाद के खलीफा ने आपको याद किया है। आपको अभी हमारे साथ महल चलना होगा। बीरबल का दिल एक पल के लिए धड़का। खलीफा? क्या किसी ने शिकायत कर दी है, या खलीफा भी धूल खरीदना चाहता है? अगर खलीफा ने धूल का परीक्षण शाही हकीमों से करवा लिया, तो बीरबल का खेल खत्म। चूना और जड़ी बूटियों का राज खुल जाएगा और सजाए मौत पक्की है। लेकिन बीरबल के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी पेटियां, जिनमें सोना था, अपने सेवकों की निगरानी में छोड़ी और सैनिकों के साथ चल दिए। महल का रास्ता लंबा था और बीरबल का दिमाग उससे भी तेज दौड़ रहा था। उन्हें नई कहानी, नया तर्क और नया पैंतरा सोचना था। लेकिन जब वे महल के दरबार में पहुंचे, तो नजारा कुछ और ही था। दरबार खचाखच भरा था। खलीफा अपने तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके बगल में एक और तख्त लगा था जो खाली था, और दरबार के बीचों बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमी खड़ा था। बीरबल ने गौर से देखा। वो मंसूर था। मंसूर के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। बीरबल को देखते ही मंसूर चिल्लाया, यही है वो जादूगर जहांपनाह। इसी ने मुझे वो शापित धूल दी थी जिसके कारण मेरा खजाना चल गया। खलीफा ने हाथ उठाया
और मंसूर खामोश हो गया। खलीफा ने अपनी तीखी नजरों से बीरबल को देखा। हे विदेशी, खलीफा ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मंसूर की हवेली के खजाने में आग लग गई, उसका आधा खजाना राख हो गया। मंसूर कहता है कि ये तुम्हारी उस धूल का किया धरा है, क्या ये सच है? बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। कल रात उन्होंने जो गर्मी वाला नाटक किया था, शायद मंसूर ने डर के मारे पूरी थैली अपनी तिजोरी में डाल दी होगी। और चूंकि थैली में चूना था और बगदाद की नमी या शायद तेल के दिए की निकटता, नहीं, चूना अपने आप आग नहीं पकड़ता, ये कुछ और था। ये संयोग था या मंसूर की अपनी लापरवाही। लेकिन बीरबल के लिए ये एक सुनहरा अवसर मौका था। जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो सिर्फ चेतावनी दी थी। ये धूल पवित्र है, ये पाप को नहीं सह सकती। अगर मंसूर साहब के खजाने में आग लगी है तो इसका मतलब साफ है, उनकी दौलत में पाप का हिस्सा इतना ज्यादा था कि पवित्रता की अग्नि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने एक दुर्घटना को दैवीय न्याय में बदल दिया था। खलीफा, जो मंसूर की बढ़ती ताकत और बेईमानी से पहले ही परेशान थे, को ये तर्क बहुत पसंद आया। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ये चूर्ण हकीकत में पापों का नाश करता है? जी जहांपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बहुत खूब, खलीफा ने कहा, तो फिर हम इसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेंगे। हमारे वजीर आजम पर हमें कुछ दिनों से शक है कि वे गबन कर रहे हैं। आज शाम तुम अपनी धूल का परीक्षण वजीर की तिजोरी पर करोगे। अगर तिजोरी जल गई तो वजीर को सजा मिलेगी, और अगर नहीं जली और बाद में हमें पता चला कि वजीर बेईमान था और तुम्हारी धूल काम नहीं की, तो इसका मतलब होगा कि तुम ठग हो, और उस सूरत में हम तुम्हें मंसूर के साथ ही सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल पसीने पसीने हो गए। अंदर से बाहर से वे शांत रहे। ये दो धारी तलवार थी। उन्हें नहीं पता था कि वजीर बेईमान है या नहीं, और उनके पास कोई जादुई धूल नहीं थी जो सचमुच आग लगा सके। मंसूर के साथ जो हुआ वो संयोग था, या शायद मंसूर ने खुद डर के मारे कुछ मूर्खता की हो। अब वे एक असली तिजोरी में आग कैसे लगाएंगे? और अगर वजीर ईमानदार हुआ और उन्होंने आग लगा दी अपनी किसी चाल से, तो वे एक बेगुनाह को मरवा देंगे जो बीरबल के सिद्धांतों के खिलाफ था। बीरबल फंस चुके थे, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। तो दोस्तों, बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। अब उन्हें खलीफा के वजीर की तिजोरी में आग लगानी है, वो भी बिना माचिस के। अगर आग नहीं लगी तो बीरबल की गर्दन कटेगी, और अगर आग लगाई तो शायद एक बेगुनाह मारा जाएगा। आखिर बीरबल इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे, और वजीर की तिजोरी में कौन सा राज छिपा है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला और सबसे रोमांचक भाग। दोस्तों, इस वीडियो हाइप करके हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगदाद के शाही दरबार में एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो तूफान के आने से पहले की खामोशी से भी ज्यादा भारी था। खलीफा हारून अल रशीद का हुक्म पत्थर की लकीर था, और उस लकीर पर आज बीरबल की गर्दन रखी थी। एक तरफ वजीर आजम का रुतबा और ताकत थी, और दूसरी तरफ एक परदेसी व्यापारी की रहस्यमयी धूल। बीरबल, जो अब तक पंडित विद्याधर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, जानते थे कि ये अब सिर्फ व्यापार का खेल नहीं रहा, ये राजनीति की बिसात बन चुकी है। मंसूर के खजाने में लगी आग ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन वही आग अब उन्हें जला भी सकती थी। खलीफा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कौतूहल और क्रूरता का मिश्रण। उन्होंने बीरबल की ओर झुकते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो परदेसी? क्या तुम्हारी धूल की शक्ति वजीर की तिजोरी के सामने फीकी पड़ जाएगी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने मन को शांत किया। वे जानते थे कि डर दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने खलीफा की आंखों में सीधे देखा और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, जहां पन्हा, सत्य कभी फीका नहीं पड़ता, लेकिन सत्य को साबित करने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता होती है। वजीर आजम की तिजोरी कोई साधारण संदूक नहीं है, वो इस सल्तनत की शक्ति का प्रतीक है। उसका परीक्षण भरे दरबार में इस शोर शराबे में नहीं हो सकता। वजीर, जिसका नाम जाफर था, अपनी जगह से उठा। जाफर एक लंबा कृशकाय व्यक्ति था, जिसकी आंखों में लोमड़ी जैसी धूर्तता और सांप जैसी ठंडक थी। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, ये ठग वक्त मांग रहा है। इसे पता है कि इसकी धूल सिर्फ एक बाजीगरी है,
ये भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। बीरबल मुस्कुराए। वजीर साहब, भागता वो है जिसे अपनी चोरी पकड़े जाने का डर हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब आपकी ईमानदारी का फैसला हो तो कोई ये न कह सके कि मैंने कोई हाथ की सफाई दिखाई। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि ये परीक्षण कल शाम को हो। मुझे अपनी धूल को जागृत करने के लिए एक रात का अनुष्ठान करना होगा, और ये अनुष्ठान मैं आपकी तिजोरी के सामने ही करूंगा, लेकिन मुझे एकांत चाहिए। खलीफा ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। उन्हें ड्रामा पसंद था। मंजूर है, खलीफा ने कहा, लेकिन जाफर, तुम अपनी तिजोरी की सुरक्षा बढ़ा सकते हो, और पंडित, तुम पर हमारे 100 सैनिक पहरा देंगे। अगर तुम भागने की कोशिश करते हुए पाए गए तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े किए जाएंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। बीरबल को महल के एक अतिथि कक्ष में ले जाया गया, जो असल में एक आलीशान जेल थी। बाहर पहरेदार खड़े थे। बीरबल खिड़की के पास गए और डूबते हुए सूरज को देखा। वे आगरा की यादों में खो गए। वहां अकबर बादशाह थे, जो बीरबल को चुनौती तो देते थे, लेकिन उनकी जान के दुश्मन कभी नहीं बनते थे। यहाँ एक गलती का मतलब मौत था। रात गहरी हो गई थी। बीरबल जानते थे कि वजीर जाफर ईमानदार नहीं है। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ एक चोर की आंखों में होता है। लेकिन समस्या ये थी कि जाफर बहुत चालाक था। वो अपनी काली कमाई को सोने के रूप में नहीं, बल्कि शायद हीरे जवाहरात या महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में रखता होगा। और लोहे की तिजोरी को बीरबल की चूने वाली धूल नहीं जला सकती थी। चूना और रसायन सिर्फ त्वचा या कपड़ों को जला सकते थे, मोटे लोहे को नहीं। उन्हें कुछ और सोचना था, कुछ ऐसा जो भौतिक विज्ञान से परे हो। वो सीधा मनोविज्ञान पर वार करे। तभी उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। बीरबल सतर्क हो गए। एक नकाबपोश आकृति अंदर आई। उसने अपना नकाब हटाया। वो वजीर जाफर था। बीरबल हैरान नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी कि शिकार खुद शिकारी के पास आएगा। पंडित, जाफर ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम कोई जादूगर नहीं हो। तुम एक बहुत ही चतुर ठग हो। मंसूर बेवकूफ था, डरपोक था। उसने अपनी ही गलती से आग लगाई होगी, लेकिन मैं मंसूर नहीं हूं। बीरबल अपने बिस्तर पर आराम से बैठे रहे। अगर आप जानते हैं कि मैं ठग हूं वजीर साहब, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल दरबार में मेरा तमाशा बनते हुए देखिए और खुश होइए। जाफर की आंखों में एक पल के लिए अनिश्चितता आई। यही बीरबल का हथियार था। मैं रिस्क नहीं लेता, जाफर ने कहा। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूं। ये लो। उसने एक थैली बीरबल की ओर फेंकी। छन की आवाज से पता चल गया कि उसमें भारी मात्रा में सोना है। इसे लो और कल सुबह कह देना कि मेरी तिजोरी इतनी पवित्र है कि धूल ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। फिर यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दूंगा। बीरबल ने थैली उठाई, वजनदार थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, वजीर साहब, आपने अभी अभी अपनी हार स्वीकार कर ली। अगर आप सचमुच ईमानदार होते तो आप मुझे रिश्वत देने नहीं, मुझे मारने आते। इस थैली ने साबित कर दिया कि आपकी तिजोरी में पाप है। जाफर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा। तुम मेरी दया को कमजोरी समझ रहे हो विदेशी। अगर तुमने कल कुछ भी ऐसा किया जिससे मेरी साख पर आंच आए तो याद रखना, खलीफा का हुक्म बाद में आएगा, मेरी तलवार पहले चलेगी। धमकी और रिश्वत, बीरबल ने शांत भाव से कहा, यही दो हथियार हैं आपके पास, लेकिन मेरे पास सत्य का हथियार है। जाइए वजीर साहब, अपनी आखिरी रात का आनंद लीजिए, क्योंकि कल आपकी तिजोरी नहीं, आपका नकाब जलेगा। जाफर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। बीरबल ने वो सोने की थैली देखी। ये सोना अब उनके प्लान का हिस्सा बनेगा। बीरबल समझ गए थे कि जाफर को अपनी दौलत से ज्यादा अपनी साख और राज खुलने का डर है। तिजोरी में जरूर कुछ है जो सोने से ज्यादा कीमती औषध है। खतरनाक है, शायद गद्दारी के सबूत। अगली सुबह बीरबल ने अपने पहरेदारों से कुछ अजीबोगरीब चीजों की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुष्ठान के लिए लाल फास्फोरस, जो उस समय कीमियागरों के पास मिलता था, गंधक और सूखी हुई विशेष लकड़ियां चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे रसायनों का मिश्रण तैयार किया जो जलने पर भयंकर धुआं पैदा करते हैं, लेकिन आग बहुत धीमी होती है। शाम हुई, दरबार फिर सजा। इस बार माहौल और भी तनावपूर्ण था।
दरबार के बीचों बीच एक विशालकाय लोहे की तिजोरी रखी थी। ये वजीर की निजी तिजोरी थी। इसमें कई ताले लगे थे और ये इतनी भारी थी कि 10 आदमी इसे मुश्किल से हिला पाए थे। खलीफा तख्त पर बैठे थे। वजीर जाफर उनके दाहिनी ओर खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके हाथ में वही मखमली थैली थी। उन्होंने खलीफा को सलाम किया और तिजोरी की ओर बढ़े। शुरू करो, खलीफा ने आदेश दिया। बीरबल ने तिजोरी के चारों ओर एक घेरा बनाया। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो असल में संस्कृत के श्लोक और कुछ बिना मतलब ब की ध्वनियां थीं। उनकी आवाज गूंज रही थी। उन्होंने माहौल में एक रहस्यमयी बर पैदा कर दिया। फिर बीरबल ने अपनी थैली से धूल निकाली, लेकिन इस बार धूल में उन्होंने वो मिश्रण मिला दिया था जो उन्होंने सुबह तैयार किया था। बीरबल ने वजीर की आंखों में देखते हुए कहा, ये धूल न्याय की भूखी है। ये लोहे को नहीं भेंटती, ये लोहे के पार जाकर आत्मा को सूंघती है। अगर अंदर रखा धन या दस्तावेज देश के साथ गद्दारी या गरीब के खून से सने हैं, तो ये धूल अंदर ही अंदर एक ऐसी अदृश्य आग पैदा करेगी जो बाहर से ठंडी होगी लेकिन अंदर सब कुछ खाक कर देगी। ये एक नया दांव था, अदृश्य आग। बीरबल ने जाफर के दिमाग में ये बात डाल दी कि बाहर से कुछ नहीं दिखेगा लेकिन अंदर सब जल जाएगा। बीरबल ने वो पाउडर तिजोरी के कीहोल, ताले के छेद और दरारों में भर दिया। फिर उन्होंने एक जलती हुई अगरबत्ती ली और उस पाउडर को हल्का सा स्पर्श किया। धुआं उठने लगा। पहले पतला सफेद धुआं, फिर धीरे धीरे वो गहरा और रंगीन होने लगा। बीरबल ने इसमें कुछ ऐसे तत्व मिलाए थे जिससे धुएं का रंग बैंगनी और लाल हो रहा था। ये दृश्य डरावना था। देखो, बीरबल चिल्लाए, धूल ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये लाल धुआं खून की निशानी है। अंदर पाप जल रहा है। जाफर के माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि तिजोरी में खलीफा के दुश्मनों के साथ किए गए गुप्त समझौतों के पत्र हैं। अगर वे जल गए तो उसका खेल खत्म। नहीं, अगर वे जल गए तो सबूत खत्म। जाफर को राहत मिली, जलने दो। लेकिन बीरबल जाफर के चेहरे के भाव पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि जाफर डर नहीं रहा बल्कि राहत महसूस कर रहा है। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ा। इसका मतलब है वो चाहता है कि सबूत मिट जाएं। बीरबल ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। रुको, बीरबल ने अचानक चिल्लाकर कहा और पीछे हट गए। अनर्थ हो गया जहांपना, अनर्थ हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। खलीफा अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ? बीरबल ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, जहांपना, ये धुआं ये बता रहा है कि अंदर जो पाप है वो इतना शक्तिशाली है कि वो जल नहीं रहा बल्कि पिघलकर सोने में मिल रहा है। और ये धूल अब कह रही है कि अगर ये तिजोरी तुरंत नहीं खोली गई तो ये पूरी तबाही, तिजोरी फट जाएगी और इस महल को भी उड़ा देगी। विस्फोट का डर ये सबसे पुराना और कारगर डर है। जाफर चिल्लाया, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। क्या आप रिस्क ले सकते हैं वजीर साहब? बीरबल ने खलीफा की ओर मुड़कर कहा। जहांपना, देखिए, धुआं काला होता जा रहा है। इसका मतलब है बारूद। क्या वजीर ने अंदर बारूद छिपा रखा है? खलीफा घबरा गए। जाफर, तिजोरी खोलो अभी। लेकिन जहांपनाह, जाफर हिचकिचाया। ये हुक्म है, खलीफा गरजे। जाफर के हाथ कांप रहे थे। वो फंस गया था। अगर वो नहीं खोलता तो खलीफा को शक होता कि अंदर बारूद है। अगर वो खोलता है तो अंदर के दस्तावेज सबके सामने आ जाएंगे। जाफर चाबियों के गुच्छे के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी ताले में जा ही नहीं रही थी। बीरबल ने पास जाकर कहा, लाइए, मैं मदद कर देता हूँ, वरना हम सब मारे जाएंगे। बीरबल ने जाफर के हाथ से चाबी ली। जाफर विरोध नहीं कर पाया क्योंकि वो दहशत में था। बीरबल ने ताला खोला। भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खोला। अंदर से धुएं का एक और गुबार निकला जो बीरबल के पाउडर का असर था। जैसे ही धुआं छटा, सबने देखा। अंदर सोने की ईंटें थीं, हीरे थे और सबसे ऊपर मखमल में लिपटे हुए कुछ कागजात थे। बीरबल ने तुरंत उन कागजों को उठा लिया, इससे पहले कि जाफर उन्हें छीन पाता। ये क्या है? बीरबल ने मासूमियत से पूछा। क्या ये वही पाप है जिसकी गंध धूल ने सूंघी थी? जाफर झपटा। वो मेरे निजी खत हैं, उन्हें हाथ मत लगाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
खलीफा के रक्षक ने बीरबल के हाथ से खत ले लिए और खलीफा को पेश किए। खलीफा ने पहला खत पढ़ा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर दूसरा खत, उनकी आंखें जाफर पर टिक गईं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी जाफर, खलीफा ने खत को लहराते हुए कहा। पड़ोसी मुल्क के सुल्तान के साथ मिलकर बगदाद पर हमला करने की साजिश और बदले में ये सोना। जाफर घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह रहम, ये साजिश है। इस जादूगर ने ये खत वहां रख दिए। बकवास बंद करो, खलीफा ने कहा। इस पर तुम्हारी मोहर है और तुम्हारे दस्तखत हैं और ये स्याही बरसों पुरानी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनकी धूल ने न सोना जलाया न लोहा। उसने सिर्फ सच को बाहर निकाला। जाफर का अपना डर और बीरबल द्वारा पैदा किया गया विस्फोट का भ्रम ही उसकी बर्बादी का कारण बना। सैनिकों ने जाफर को गिरफ्तार कर लिया और घसीटते हुए ले गए। खलीफा अपनी जगह से नीचे उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। पंडित विद्याधर, खलीफा ने कहा। उनकी आवाज में अब सम्मान था। हमने सुना था कि जादूगर होते हैं, लेकिन आज देख लिया। तुमने अपनी धूल से हमारी सल्तनत को बचा लिया। जो काम हमारी पूरी जासूसी सेना नहीं कर पाई, वो तुम्हारी एक मुट्ठी धूल ने कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पन्हा, धूल तो बस धूल है। वो तो इंसान का विवेक है जो उसे शक्ति देता है। मैंने तो बस वजीर साहब के विवेक को जगाया और उनके पाप ने खुद गवाही दे दी। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? खलीफा ने पूछा। मांगो जो मांगना है। आधा बगदाद भी मांगोगे तो हम दे देंगे। बीरबल मुस्कुराए। उनका मिशन पूरा हो गया था। उनके पास सोना था, सम्मान था और अब शाही मोहर भी। जहां पन्हा, मुझे बस अपने वतन लौटने की इजाजत चाहिए। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। खलीफा हंसे। इतनी जल्दी नहीं दोस्त। तुम जैसे नायब रत्न को हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अब तुम हमारे शाही सलाहकार बनोगे। बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। बीरबल का दिल बैठ गया। ये वही हुआ जिसका उन्हें डर था। पिंजरा चाहे सोने का हो, रहता पिंजरा ही है। अकबर ने उन्हें भेजा था, लेकिन हारून अल रशीद उन्हें कैद कर रहा था, प्यार और सम्मान की कैद में। जहां पन्हा, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं एक पंछी हूं। अगर मुझे पिंजरे में रखा गया तो मेरी विद्या, मेरा ज्ञान सब सूख जाएगा। मुझे बहते पानी की तरह रहना है। खलीफा का चेहरा सख्त हो गया। पानी को बांध बनाना हमें आता है पंडित। तुम यहाँ रहोगे, ये हमारा आदेश है और निवेदन भी। आज रात का जश्न तुम्हारे नाम होगा। बीरबल को समझ आ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वे मुस्कुराए और सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उनका दिमाग पहले से ही अगले कदम की योजना बना रहा था। बगदाद से निकलना अब बगदाद में घुसने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। रात को शाही दावत हुई। बीरबल सबसे विशिष्ट अतिथि थे। शराब बीरबल ने नहीं पी, वे सिर्फ नाटक कर रहे थे। कबाब और संगीत का दौर चला। बीरबल ने देखा कि खलीफा के गुप्तचर उन पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था। दावत के बाद बीरबल अपने कक्ष में लौटे। उनके पास जाफर द्वारा दी गई रिश्वत का सोना था, मंसूर से मिला हार था और अपनी धूल की बिक्री से कमाया हुआ ढेर सारा धन था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। तभी खिड़की पर एक छोटी सी कंकड़ी आकर लगी। बीरबल ने चौंक कर देखा। नीचे अंधेरी गली में कोई खड़ा था, एक महिला। उसने इशारे से बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पहरेदारों को देखा। वे ऊँघ रहे थे, शायद दावत का खाना उन पर भारी पड़ रहा था। बीरबल ने अपनी चादर की रस्सी बनाई। ये एक पुराना तरीका था, लेकिन कारगर, और चुपके से नीचे उतरे। वो महिला नकाब में थी। कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। अगर जिंदा रहना चाहते हो और अपने वतन लौटना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। महिला की आवाज सुरीली लेकिन दृढ़ थी। जाफर का अंत हो गया, लेकिन उसके साथी अभी भी जिंदा हैं और वे आज रात तुम्हारा खून पीने आ रहे हैं। और तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? बीरबल ने पूछा। क्योंकि महिला ने अपनी निकाब थोड़ी हटाई, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने जिस धूल को बेचा उसने मेरे पिता की जान बचाई थी। मैं उस कर्ज को चुकाना चाहती हूँ। इससे पहले कि बीरबल कुछ और पूछ पाते, दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी।
जाफर के वफादार सैनिक आ रहे थे। जल्दी करो, महिला ने कहा। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे उस अनजान महिला के पीछे दौड़ पड़े। बगदाद की भूल भुलैया जैसी गलियों में एक नई दौड़ शुरू हो गई थी। एक तरफ खलीफा के पहरेदार, दूसरी तरफ जाफर के खूनी और बीच में बीरबल, जिनके पास सिर्फ एक थैली धूल और अपनी बुद्धि थी। वे भागते हुए शहर के पुराने खंडहरों की ओर पहुंचे। यहाँ हम सुरक्षित हैं, महिला ने एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपते हुए कहा। तुम कौन हो? बीरबल ने फिर पूछा, अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए। मेरा नाम ज़ीबा है, उसने कहा। मेरे पिता वही नाविक थे जिन्होंने तुम्हें जहाज पर देखा था। उन्होंने तुम्हारी धूल खरीदी थी और उसी धूल के विश्वास ने उन्हें एक समुद्री तूफान में हिम्मत दी और वे बच गए। वे तुम्हें मसीहा मानते हैं। बीरबल को याद आया जहाज का वो बूढ़ा नाविक। उनकी एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक चाल ने किसी की जिंदगी बचा ली थी और आज वही चाल उनकी जान बचा रही थी। कर्म का पहिया घूम चुका था। ज़ीबा, मुझे हिंदुस्तान लौटना है, बीरबल ने कहा। रास्ता मुश्किल है, ज़ीबा ने कहा। बंदरगाह पर पहरा है, रेगिस्तान के रास्ते जाना होगा। लेकिन रेगिस्तान में रेत के शैतान रहते हैं, डाकू जो इंसान का मांस खाते हैं। बीरबल मुस्कुराए। मैंने बगदाद के व्यापारियों, वजीरों और खलीफा को संभाल लिया। डाकू क्या चीज है? तुम उन्हें नहीं जानते, ज़ीबा ने डरते हुए कहा। उनका सरदार काली आंधी कहलाता है। वो सौदा नहीं करता, वो सीधे सर काटता है। तो फिर हमें काली आंधी से मिलना होगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए भी एक खास किस्म की धूल है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले बीरबल और ज़ीबा ने ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान का रुख किया। बीरबल ने अपना शाही लिबास उतार दिया था और अब वे एक साधारण बद्दू रेगिस्तानी निवासी के भेष में थे। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने ज़ीबा के परिवार के पास सुरक्षित रख दिया था। सिर्फ कुछ कीमती रत्न और सोने के सिक्के अपने साथ लिए थे, जो उनकी पगड़ी और जूतों में छिपे थे। रेगिस्तान का सफर जानलेवा था। तपती धूप, पानी की कमी और हर टीले के पीछे मौत का डर। 2 दिन के सफर के बाद जब वे एक नखलिस्तान ओएसिस के पास रुके तो उन्हें घेर लिया गया। 50 घुड़सवार, उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे और हाथों में नंगी तलवारें थीं। ये काली आंधी का गिरोह था। उनका सरदार, एक विशालकाय आदमी जिसके एक आंख पर पट्टी बंधी थी, आगे आया। उसने बीरबल और ज़ीबा को देखा। बगदाद का जादूगर और एक लड़की, सरदार ने कर्कश आवाज में कहा। हमें खबर मिली थी कि तुम इधर से गुजरोगे। खलीफा ने तुम्हारे सिर पर बड़ा इनाम रखा है और जाफर के आदमियों ने उससे भी बड़ा। बीरबल ने शांति से अपनी पानी की मशक से पानी पिया। तो तुम इनाम के लिए काम करते हो? मैंने सुना था कि रेगिस्तान के शेर किसी के पालतू नहीं होते। सरदार हंसा। शेर को भी भूख लगती है, बांध लो इन्हें। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। रुको, बीरबल ने चिल्ला कर कहा। मुझे मारने से पहले एक बात जान लो, मैं खलीफा से भाग रहा हूं क्योंकि मेरे पास खलीफा के खजाने का नक्शा है। क्या तुम्हें इनाम चाहिए या पूरा खजाना? सरदार ठिठक गया। लालच, बीरबल का सबसे पुराना दोस्त, फिर से खेल में आ गया था। नक्शा? सरदार ने पूछा। कहाँ है? बीरबल ने अपने माथे पर हाथ रखा। यहाँ, मेरे दिमाग में। अगर मेरा सिर काटा तो नक्शा भी गया, लेकिन अगर तुम मुझे मेरे वतन की सीमा तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें वो नक्शा बना कर दे सकता हूँ जो तुम्हें बगदाद का बादशाह बना देगा। ये एक खतरनाक जुआ था। बीरबल को नहीं पता था कि नक्शा कैसे बनाना है, लेकिन उन्हें वक्त चाहिए था। सरदार ने कुछ सोचा, फिर तलवार नीचे कर ली। ठीक है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे चींटियों के टीले पर शहद लगाकर छोड़ दूंगा। ले चलो इन्हें हमारे डेरे पर। उन्हें डाकुओं के गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया, जो पहाड़ों की गुफाओं में था। वहां बीरबल ने देखा कि ये सिर्फ डाकू नहीं बल्कि बागी थे, जो खलीफा की सत्ता से नफरत करते थे। रात को अलाव के पास बैठकर बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्हें इन डाकुओं को चकमा देकर निकलना था या फिर इनका इस्तेमाल करना था। तभी बीरबल की नजर सरदार की तलवार पर पड़ी। उस पर एक खास चिन्ह बना था, मुगल सल्तनत का शाही चिन्ह। ये तलवार बगदाद के रेगिस्तान में कैसे आई? बीरबल ने सरदार से पूछा। ये तलवार ये अरब की नहीं लगती। सरदार ने तलवार को प्यार से देखा।
ये मेरे परदादा की है। वे हिंदुस्तान से आए थे। वे हुमायूं बादशाह के साथ लड़े थे, लेकिन तकदीर उन्हें यहाँ ले आई। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये एक और कड़ी थी। मैं उसी हिंदुस्तान से हूँ, बीरबल ने कहा, और मैं उसी बादशाह के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वजीर हूँ। सरदार चौका, अकबर, महान अकबर? हाँ, बीरबल ने कहा, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अकबर बादशाह तुम्हें वो सम्मान देंगे जो तुम्हें यहाँ कभी नहीं मिला। माहौल बदलने लगा था। खून के रिश्ते और पुरानी वफादारी जागने लगी थी। लेकिन तभी गुफा के बाहर से शोर आया। हमला, हमला! एक संतरी चिल्लाया। खलीफा की शाही सेना ने डाकुओं के ठिकाने को ढूंढ लिया था। हजारों सैनिक पहाड़ को घेर चुके थे। सरदार ने बीरबल की ओर देखा। लगता है हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी हिंदुस्तानी। आज हम सब मरेंगे। बीरबल ने गुफा के मुहाने पर जाकर देखा। नीचे घाटी में मशालों का समुद्र था। बचना नामुमकिन लग रहा था। मरेंगे नहीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास अभी भी मेरी धूर बाकी है और रेगिस्तान की हवा मेरे साथ है। बीरबल ने ज़ीबा से कहा, जितनी भी मिर्च और मसाले तुम्हारे रसोई में है सब ले आओ। और तुम, उन्होंने सरदार से कहा, अपनी सबसे बड़ी तोपें या गुलेल तैयार करो। आज बगदाद की सेना देखेगी कि जब हिंदुस्तान की धूल और अरब का मसाला मिलता है तो कैसा तूफान आता है। दोस्तों, बीरबल, एक लड़की और कुछ डाकू, सामने है खलीफा की विशाल सेना। क्या बीरबल का मिर्च और धूल वाला फॉर्मूला काम करेगा, या आज रेगिस्तान में खून की नदियां बहेंगी? और क्या बीरबल उस प्राचीन मुगल तलवार का रहस्य सुलझा पाएंगे? युद्ध, रणनीति और एक और अविश्वसनीय चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए कहानी के अगले भाग में। रेगिस्तान की उस सर्द रात में, जहां मौत घाटी के नीचे मशाले जलाकर खड़ी थी, वहां गुफा के भीतर एक अजीबोगरीब तैयारी चल रही थी। बीरबल, जो अब एक योद्धा की तरह तन कर खड़े थे, उन्होंने डाकुओं के सरदार शेर अली और उसकी टोली को एक ऐसा आदेश दिया था जिसे सुनकर पहले तो उन्हें लगा कि ये हिंदुस्तानी व्यापारी पागल हो गया है। तलवारें और तीर कमान किनारे रख दिए गए थे। उनकी जगह गुफा के फर्श पर लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च के दाने और सूखी भुरभुरी रेत के ढेर लगे थे। शेर अली ने अपनी एक आंख सिकोड़ते हुए पूछा, पंडित, क्या तुम शाही फौज को दावत खिलाने की सोच रहे हो? ये मसाला है, बारूद नहीं। बीरबल ने गुफा के मुहाने पर जाकर हवा का रुख भांपा। हवा तेज थी और घाटी की ओर बह रही थी। बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। शेर अली, उन्होंने शांत स्वर में कहा, बारूद तो सिर्फ शरीर जलाता है, लेकिन ये मसाला दुश्मन का हौसला जला देगा। जब तक वो अपनी आंखें मलेंगे और छीकेंगे, तब तक हम हवा बनकर निकल चुके होंगे। याद रखना, युद्ध में सबसे बड़ा हथियार लोहा नहीं, मौका होता है। नीचे घाटी में खलीफा की सेना अपने सेनापति तारिक के इशारे का इंतजार कर रही थी। तारिक एक क्रूर और बेसब्र सिपाही था। उसे यकीन था कि ऊपर छिपे मुट्ठी भर बागी और वो विदेशी ठग सुबह की पहली किरण देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और गरजती हुई आवाज में आदेश दिया, आक्रमण! किसी को जिंदा मत छोड़ना सिवाय उस विदेशी के। खलीफा को वो जिंदा चाहिए। जैसे ही सैनिकों ने पहाड़ी की ढलान पर चढ़ना शुरू किया, ऊपर से कोई पत्थर या तीर नहीं आए। सन्नाटा छाया रहा। सैनिकों को लगा कि डाकू डर कर पीछे हट गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वे नारे लगाते हुए ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे गुफा की सीमा के करीब पहुंचे, बीरबल ने शेर अली को इशारा किया। शेर अली ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। गुफा के मुहाने पर रखी बड़ी बड़ी गुलेलों और पुरानी तोपों, जिनमें गोले की जगह मसालों की पोटलियां भरी थीं, का मुंह नीचे की तरफ कर दिया गया और फिर एक साथ प्रहार किया गया। छोड़ो! हवा में सैकड़ों पोटलियां फटीं। बीरबल ने इसमें एक वैज्ञानिक दिमाग लगाया था। पोटलियों में रेत और मसालों का अनुपात ऐसा था, फटने पर वे जमीन पर नहीं गिरीं, बल्कि हवा के झोंकों के साथ मिल गईं। घाटी की तेज हवा ने उस लाल और काले गुबार को सीधे चढ़ते हुए सैनिकों के चेहरों पर दे मारा। अगले ही पल युद्ध का मैदान एक अजीबोगरीब तमाशे में बदल गया। आह, मेरी आंखें! ये क्या जहर है? सांस नहीं आ रही, पीछे हटो! बगदाद के सबसे अनुशासित सैनिक, जो तलवार के घाव सह सकते थे, वे अदृश्य मिर्च के कणों से हार मान गए।
पूरी घाटी में छींकने, खांसने और कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। घोड़े बिदक गए और अपनी ही सवारों को गिराने लगे। आंखों में जलन इतनी तेज थी कि सैनिक अपनी तलवारें फेंककर अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें लगा कि बागी कोई काला जादू कर रहे हैं या किसी जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। सेनापति तारिक चिल्ला रहा था, रुको, ये सिर्फ धुआं है। लेकिन उसकी आवाज आंसुओं और खांसी में दब गई। यही वक्त है, बीरबल चिल्लाए, चलो। शेर अली और उसके 50 सवारों ने अपने चेहरों पर गीले कपड़े बांध रखे थे। वे उस लाल आंधी के बीच से भूतों की तरह निकले। उन्होंने अंधे और बेबस सैनिकों को डरने में वक्त जाया नहीं किया। वे बस उन्हें रौंदते हुए घाटी के दूसरे छोर की ओर निकल भागे। ये हमला नहीं था, ये एक तूफानी पलायन था। जब तक सेनापति तारिक अपनी आंखों को साफ कर पाता और सेना को दोबारा इकट्ठा कर पाता, बीरबल और शेर अली का काफिला रेगिस्तान के अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। अगले 2 दिनों तक वे बिना रुके चलते रहे। शेर अली रेगिस्तान के उन रास्तों को जानता था जो नक्शों पर नहीं थे। वे मौत की वादी से गुजरे जहां पानी का नामो निशान नहीं था। बीरबल का शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी शतरंज की अगली चालें सोच रहा था। ज़ीबा, जो अब तक खामोश थी, उसने बीरबल के पास अपना घोड़ा किया। हम कहां जा रहे हैं? उसने पूछा। बंदरगाहों पर पहरा होगा। खलीफा ने अब तक हर जहाज को रोक दिया होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी धूल भरी पगड़ी ठीक की। हम बंदरगाह नहीं जा रहे ज़ीबा, हम वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, इसलिए वहां कोई पहरा भी नहीं देता। शेर अली ने पीछे मुड़कर देखा। तुम काली खाड़ी की बात कर रहे हो? वहां सिर्फ तस्कर और समुद्री लुटेरे रह जाते हैं, और वहां का पानी भी गद्दार है, जहाजों को निगल लेता है। गद्दार पानी को पार करने के लिए हमें एक गद्दार दोस्त की ही जरूरत है, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। मेरा एक पुराना परिचित है वहां। मैंने उसे आगरा से नहीं बल्कि अपनी पिछली यात्राओं से जाना है। वो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकता है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, जुआ, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी हूँ। काफिला तीसरी रात को समुद्र तट पर पहुंचा, लेकिन ये वो सुंदर तट नहीं था जहां बीरबल उतरे थे। ये काली चट्टानों और तूफानी लहरों वाला एक डरावना इलाका था। यहाँ की हवा में नमक के साथ साथ सड़े हुए काई की गंध थी। तट पर एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पुराना जर्जर सा जहाज लंगर डाले खड़ा था। जहाज के मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था, सिर्फ एक काले कपड़े का टुकड़ा फड़फड़ा रहा था। बीरबल, ज़ीबा और शेर अली नीचे उतरे। शेर अली के बाकी आदमी पीछे चट्टानों में छिप गए ताकि जरूरत पड़ने पर हमला कर सकें। झोपड़ी से एक आदमी बाहर निकला। उसका एक पैर लकड़ी का था और चेहरे पर चेचक के दाग थे। ये सुलेमान लंगड़ा था, अरब सागर का कुख्यात तस्कर। सुलेमान ने अपनी लाल आंखों से बीरबल को घूरा। अरे, ये तो वही है जिसकी तलाश में पूरा बगदाद पागल है। तेरा सिर बहुत कीमती है हिंदुस्तानी। मैं तुझे खलीफा को सौंपकर अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजार सकता हूँ। शेर अली ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो सुलेमान, बीरबल ने सहज भाव से कहा, लेकिन खलीफा तुम्हें इनाम देगा या तुम्हें भी मेरे साथ सूली पर चढ़ा देगा, क्योंकि तुमने एक मुजरिम को पनाह दी। तुम जानते हो शाही कानून, गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। सुलेमान ठिठक गया। बीरबल ने उसकी सबसे बड़ी दुखती रग, सत्ता से अविश्वास पर हाथ रख दिया था। तो तुम क्या चाहते हो? सुलेमान ने थूकते हुए पूछा। वो जहाज, बीरबल ने जर्जर जहाज की ओर इशारा किया, और हमें हिंदुस्तान के तट तक छोड़ने का वादा। और बदले में? बीरबल ने अपनी जेब से वो मखमली थैली निकाली जो अब काफी हल्की हो चुकी थी। उसमें अब भी थोड़ी सी धूल और हीरे जवाहरात बचे थे जो उन्होंने मंसूर और जाफर से वसूले थे। बदले में ये, बीरबल ने थैली उछाली, डाली। सुलेमान ने उसे लपका और खोल कर देखा। हीरों की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। ये काफी है, सुलेमान ने लालच में जीभ फेरते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है, हम अभी नहीं निकलेंगे। ज्वार भाटा टाइड आने में वक्त है, सुबह निकलेंगे। बीरबल को ये बात खटकी। एक तस्कर कभी वक्त जाया नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, बीरबल ने कहा। रात गहरी हो गई। शेर अली और बीरबल जहाज की डेक पर बैठे थे। लहरें जहाज से टकरा रही थीं।
पंडित शेर अली ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस लंगड़े पर भरोसा नहीं है, उसकी नजरें ठीक नहीं थीं। मुझे भी नहीं है, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन कभी कभी हमें सांप की सवारी करनी पड़ती है नदी पार करने के लिए। तुम तैयार रहना, जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटेगी कुछ न कुछ जरूर होगा। और बीरबल की आशंका सच साबित हुई। सुबह होने से ठीक पहले जब धुंध छाई हुई थी, अचानक तट पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। लेकिन ये खलीफा की सेना नहीं थी, ये भाड़े के हत्यारों की एक छोटी लेकिन घातक टुकड़ी थी, और उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मंसूर कर रहा था। हाँ, मंसूर, वही व्यापारी जिसका हाथ और अहंकार बीरबल ने जलाया था। वो मरा नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग ने जल रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा पट्टियों से ढका था और बची हुई एक आंख में पागलपन सवार था। सुलेमान लंगड़ा ने विश्वासघात किया था। उसने बीरबल के हीरे भी रख लिए और मंसूर को भी खबर कर दी थी ताकि उसे दोगुना इनाम मिले। फंस गए, ज़ीबा ने डरते हुए कहा। जहाज अभी भी किनारे से बंधा था। मंसूर के आदमी जहाज पर चढ़ने लगे। शेर अली और उसके साथी जो छिपे हुए थे बाहर निकले और लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें खनकने लगी, डेक पर खून बिखरने लगा। लेकिन मंसूर के आदमी पेशेवर हत्यारे थे और डाकू रेगिस्तान के योद्धा थे। उन्हें जहाज पर लड़ने की आदत नहीं थी। मंसूर सीधे बीरबल की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक खंजर था। तूने मेरी दुनिया जला दी विदेशी, मंसूर चिल्लाया। आज मैं तेरा कलेजा निकालकर अपनी तिजोरी में रखूंगा। बीरबल निहत्थे थे, वे पीछे हटे। उनकी पीठ जहाज की रेलिंग से जा लगी। नीचे गहरा समुद्र था, सामने मौत। मंसूर ने वार किया, बीरबल झुके और वार खाली गया। लेकिन मंसूर ने दूसरा वार किया जो बीरबल की बाजू को चीरता हुआ निकल गया। खून की धार फूट पड़ी। अब कोई जादू नहीं बचा पंडित, मंसूर हंसा। तेरी धूल अब तुझे नहीं बचाएगी। तभी बीरबल की नजर जहाज के मस्तूल पर बंधी एक भारी रस्सी पर पड़ी जो एक बड़े से मालवाहक जाल कार्गो नेट को थामे हुए थी। उस जाल में भारी लकड़ी के पीपे बैरल्स थे। बीरबल ने मंसूर की आंखों में देखा और मुस्कुराए। जादू धूल में नहीं, नजर में होता है मंसूर। तूने फिर से गलत जगह देखा। इससे पहले कि मंसूर कुछ समझ पाता, बीरबल ने अपनी बाजू के दर्द को नजरअंदाज करते हुए पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई। लेकिन उन्होंने मंसूर पर वार नहीं किया, उन्होंने उस रस्सी पर वार किया जो जाल को थामे हुए थी। तड़ाक! रस्सी कटी और भारी भरकम पीपों से भरा जाल सीधे मंसूर और उसके 3 साथियों के ऊपर आ गिरा। आह! हड्डियों के टूटने की आवाज आई। मंसूर उस वजन के नीचे दब गया। वो चीख रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उधर शेर अली ने सुलेमान लंगड़े को पकड़ लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये तेरी गद्दारी का इनाम है। लंगर उठाओ जल्दी, बीरबल ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, अपना घाव दबाते हुए। डाकुओं ने जहाज का लंगर काटा, पाल खोले गए, हवा ने साथ दिया और जहाज धीरे धीरे तट से दूर होने लगा। किनारे पर बचे मंसूर के आदमी तीर चला रहे थे, लेकिन वे अब रेंज से बाहर हो रहे थे। बीरबल डेक पर गिर पड़े, उनका काफी खून बह चुका था। ज़ीबा दौड़कर उनके पास आई और अपनी ओढ़नी फाड़कर पट्टी बांधने लगी। हम बच गए, ज़ीबा ने राहत की सांस ली। लेकिन बीरबल की नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। वे जानते थे कि समुद्र रेगिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हो सकता है। जहाज अब गहरे समुद्र में था, भारत की दिशा में, लेकिन जहाज पर खाना कम था, पानी कम था और कप्तान सुलेमान मर चुका था। शेर अली को रेगिस्तान का पता था, समुद्र का नहीं, और बीरबल कोई नाविक नहीं थे। सूरज ढल रहा था, समुद्र का पानी अब काला और डरावना लग रहा था। अचानक शेर अली ने चिल्लाकर कहा, पंडित देखो क्षितिज पर। बीरबल ने मुश्किल से उठकर देखा। दूर, बहुत दूर कई जहाजों के पाल दिखाई दे रहे थे। उन पर शाही निशान था, लेकिन ये बगदाद का शाही निशान नहीं था। ये कौन है? ज़ीबा ने पूछा। बीरबल ने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ा। उन जहाजों पर जो झंडा लगा था, उस पर एक खास किस्म का चांद और सितारा नहीं, बल्कि एक बाघ बना था। ये समुद्री लुटेरे नहीं हैं, बीरबल ने कांपती आवाज में कहा। ये पुर्तगाली बेड़ा है और वे अरबों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वे व्यापार नहीं करते, वे गुलाम बनाते हैं। किस्मत का खेल देखिए।
बीरबल एक मौत के मुंह से निकलकर दूसरे और भी बड़े जबड़े में जा गिरे थे। पुर्तगाली जहाज तेज थे और उनके पास तोपें थी। उन्होंने बीरबल के टूटे फूटे जहाज को घेरना शुरू कर दिया। शेर अली ने बीरबल की तरफ देखा। अब क्या पंडित, हमारे पास न मसाला है, न धूल और न ही लड़ने की ताकत। क्या यही हमारा अंत है? बीरबल ने अपनी बंद मुट्ठी को देखा। उसमें अभी भी आगरा की थोड़ी सी मिट्टी बची थी जो उन्होंने अपनी जेब में छिपा रखी थी। अंत तब तक नहीं होता दोस्त, जब तक कहानी का हीरो हार न मान ले, बीरबल ने कमजोर आवाज में कहा। पुर्तगाली सोने के भूखे होते हैं और मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती नक्शा है, वही नक्शा जो मैंने तुम्हें गुफा में बताया था। लेकिन तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है, शेर अली ने झुंझलाते हुए कहा। वो झूठ था। झूठ को अगर 100 बार सच की तरह बोला जाए तो वो इतिहास बन जाता है, बीरबल ने कहा। मुझे उस पुर्तगाली कप्तान के पास ले चलो। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूंगा। आज मैं उन्हें भारत का रास्ता नहीं बल्कि भारत का भ्रम बेचूंगा। पुर्तगाली जहाज करीब आ गया। एक भारी हुक फेंका गया और दोनों जहाज जुड़ गए। पुर्तगाली सैनिक अपनी चमकती हुई बख्तरबंद पोशाकों और बंदूकों मस्केट्स के साथ डेक पर कूद पड़े। उनका कप्तान, एक लंबा और गोरा आदमी जिसका नाम डोम वास्को था, आगे आया। उसने बीरबल और उसकी घायल हालत को देखा। सरेंडर? वास्को ने टूटी फूटी अरबी में पूछा। बीरबल ने खड़े होने की कोशिश की। व्यापार? बीरबल ने अंग्रेजी, जो उन्होंने दरबार में आने वाले विदेशी दूतों से थोड़ी बहुत सीखी थी, में जवाब दिया। ट्रेड? वास्को की भौहें तन गईं। एक घायल भारतीय अरब जहाज पर अंग्रेजी बोल रहा है। मेरे पास एक ऐसा राज है जो तुम्हारे राजा को पूरी दुनिया का मालिक बना देगा। लिख बना सकता है, लेकिन अगर तुमने हमें मारा तो वो राज मेरे साथ समुद्र में डूब जाएगा। वास्को ने अपनी बंदूक तान दी। मेरे पास वक्त नहीं है पहेलियों के लिए, गोली चलाओ। बीरबल ने सीना तान दिया। और उस स्वर्ण मंदिर के नक्शे को भूल जाओ जिसे सिकंदर महान भी नहीं ढूंढ पाया था। मैं अकेला आदमी हूं जो उसका रास्ता जानता हूं। स्वर्ण मंदिर, सिकंदर, ये शब्द किसी भी लालची खोजकर्ता के कान खड़े करने के लिए काफी थे। वास्को ने बंदूक नीचे कर ली। तुम्हारे पास एक मौका है भारतीय, वास्को ने कहा। मेरे जहाज पर चलो। अगर तुम्हारा नक्शा असली लगा तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी, अगर झूठ लगा तो तुम्हें शार्क मछलियों को खिला दिया जाएगा। बीरबल ने पीछे मुड़कर जीबा और शेर अली को देखा। ये मेरे नौकर हैं, ये भी साथ चलेंगे। वास्को ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल को पुर्तगाली जहाज पर ले जाया गया। अब वे बंदी थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बंदी। जहाज भारत की ओर ही जा रहा था, गोवा के तट पर। लेकिन बीरबल जानते थे कि गोवा पहुंचते ही उनका झूठ पकड़ा जाएगा। उन्हें गोवा पहुंचने से पहले ही कुछ करना था। और तभी बीरबल ने आकाश की ओर देखा। काले बादल घिर रहे थे। हवा का रुख अचानक बदल रहा था। समुद्र में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये तूफान की आहट थी, एक ऐसा तूफान जो अच्छे जहाजों को तिनके की तरह तोड़ देता है। बीरबल के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। प्रकृति एक बार फिर ताश के पत्तों को फेंटने वाली थी। अगर तूफान आया तो पुर्तगाली अपनी जान बचाने में लगेंगे और यही वो मौका होगा जब बीरबल अपनी आखिरी चाल चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बीरबल अब पुर्तगाली जहाज पर कैद हैं और सामने है समुद्र का सबसे भयानक तूफान। एक तरफ मौत का साया, दूसरी तरफ वतन की मिट्टी। क्या बीरबल इस तूफान को अपना हथियार बना पाएंगे या उनका झूठ उन्हें समुद्र की गहराइयों में दफन कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बादशाह अकबर को उनकी कीमती धूल का वादा पूरा मिलेगा? देखिए इस महागाथा का अंतिम और सबसे रोमांचक भाग। अरब सागर का वो मंजर किसी प्रलय से कम नहीं था। आकाश और समुद्र एक हो चुके थे। दोनों का रंग स्याह काला था। बिजली की कड़कड़ाहट ऐसी थी मानो आसमान का सीना फट रहा हो। पुर्तगाली जहाज सांता मारिया, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, अब एक खिलौने की तरह लहरों के थपेड़े खा रहा था। हवाएं चीख रही थीं और पाल फटकर हवा में लहरा रहे थे। जहाज के डेक पर अफरा तफरी मची थी। पुर्तगाली नाविक, जो कुछ देर पहले तक अपने आधुनिक हथियारों पर इतरा रहे थे, अब घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। कप्तान डोम वास्को, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, लड़खड़ाते हुए बीरबल के पास पहुंचा। उसने अपनी मस्कट बंदूक बीरबल की छाती पर तान दी। नक्शा, वास्को चिल्लाया।
उसकी आवाज तूफान के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगर हम मरने वाले हैं तो मैं खजाना देखे बिना नहीं मरूंगा। बताओ कहाँ है वो स्वर्ण मंदिर? बीरबल, जो रस्सी के सहारे एक खंबे से टिके हुए थे, शांत थे। उनके चेहरे पर पानी की बौछारें पड़ रही थीं और उनका घाव दर्द कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में भय नहीं था। उन्होंने वास्को की बंदूक की नली को उंगली से परे हटा दिया। कप्तान, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी सोने के पीछे भाग रहे हो। यही तुम्हारा नक्शा है। हाँ तूफान, ये लहरें, ये प्रकृति बता रही है कि इंसान का अहंकार कितना छोटा है। तभी एक विशाल लहर पहाड़ की तरह उठी और जहाज के बाईं ओर टकराई। लकड़ी के टूटने की भयानक आवाज आई। जहाज एक तरफ झुक गया। वास्को अपना संतुलन खो बैठा और डेक पर गिर पड़ा। उसकी बंदूक हाथ से छूटकर समुद्र में जा गिरी। जहाज टूट रहा है, एक नाविक चिल्लाया। चट्टाने, सामने चट्टाने हैं। बीरबल ने बिजली की चमक में देखा, सामने काले नुकीले पत्थर दिखाई दे रहे थे। ये मौत का जबड़ा था, लेकिन बीरबल के लिए ये भारत की जमीन थी। वे जानते थे कि अगर जहाज चट्टानों से टकराया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वे सही समय पर कूदे तो शायद बच जाएं। शेर अली, ज़ीबा, बीरबल ने आवाज लगाई। शेर अली और ज़ीबा, जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, बीरबल के पास आए। ये हमारा आखिरी मौका है, बीरबल ने कहा। जहाज चट्टानों से टकराने वाला है। टक्कर के ठीक बाद हमें पानी में कूदना होगा, मलबे को पकड़ना और तैरना। लहरें हमें किनारे फेंक देंगी। और अगर नहीं फेंका? ज़ीबा ने कांपते हुए पूछा। तो हम अपने वतन की मिट्टी में समा जाएंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे बेहतर मौत और क्या होगी? अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज चट्टानों से टकराया। लकड़ी के तख्ते बिखर गए। पानी का एक सैलाब डेक पर आ गया। बीरबल ने ज़ीबा और शेर अली को धक्का दिया और खुद भी उफनते हुए समुद्र में कूद पड़े। पानी ठंडा और निर्दयी था। बीरबल को लगा जैसे हजारों हथौड़े उनके शरीर पर बरस रहे हों। वे गहरे पानी में चले गए। सांस घुटने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यही अंत था? क्या अकबर का सबसे चतुर वजीर इस गुमनाम समुद्र में खो जाएगा? तभी उनके हाथ में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा आया, शायद जहाज के मस्तूल का हिस्सा। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। उन्होंने सिर पानी से बाहर निकाला और गहरी सांस ली। दूर उन्हें शेर अली और ज़ीबा भी एक टूटे हुए तख्ते के सहारे तैरते दिखाई दिए। लहरों ने उन्हें उठाया और पूरी ताकत से किनारे की ओर फेंक दिया। अगली सुबह जब बीरबल की आंख खुली तो सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। उनके मुंह में रेत थी, शरीर का पोर पोर दुख रहा था। उन्होंने धीरे से सिर उठाया। वे गीली रेत पर लेटे थे। दूर कुछ मछुआरे जाल खींच रहे थे। उनकी भाषा वो गुजराती थी। हम घर आ गए, बीरबल बुदबुदाए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शेर अली और ज़ीबा भी कुछ दूरी पर बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। पुर्तगाली जहाज का मलबा पूरे तट पर बिखरा हुआ था। डोम वास्को और उसके साथियों का कोई अता पता नहीं था। समुद्र ने अपना हिसाब बराबर कर लिया था। स्थानीय मछुआरों ने जब इन 3 अजनबियों को देखा तो वे दौड़ कर आए। बीरबल की वेशभूषा और उनकी उंगली में शाही अंगूठी जो उन्होंने छिपा कर रखी थी, देखकर वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पानी, बीरबल ने मांग की। उन्हें गांव ले जाया गया। उनकी सेवा की गई। जब बीरबल स्वस्थ हुए तो उन्होंने गांव के मुखिया को अपना परिचय दिया। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह का सबसे खास वजीर उनकी झोपड़ी में था। तुरंत आगरा संदेश भिजवाया गया, लेकिन बीरबल ने संदेशवाहक को रोका। नहीं, उन्होंने कहा, बादशाह को मेरे आने की खबर नहीं, मेरे पहुंचने का सरप्राइज मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने आगरा के लिए प्रस्थान किया। शेर अली ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने कहा, पंडित, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को लूटा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिमाग में होती है, तलवार में नहीं। मैं अब मुगल सेना में भर्ती होकर सरहद की रक्षा करूंगा। ज़ीबा को उसके रिश्तेदारों के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया। जाते समय ज़ीबा ने बीरबल के हाथ चूमे और कहा, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अब बीरबल अकेले थे। उनके पास बैलगाड़ियों का एक छोटा काफिला था जिसमें वे संदूक रखे थे जो उन्होंने जहाज के मलबे से, जो कि उनकी अपनी ही कमाई थी, बचाए थे।
आगरा का दीवान ए खास बादशाह अकबर उदास बैठे थे। महीनों बीत चुके थे, बीरबल की कोई खबर नहीं थी। दरबारियों ने मान लिया था कि बीरबल या तो मारा गया या भाग गया। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर छिपी हुई खुशी थी। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, बगदाद कोई बच्चों का खेल नहीं है। बीरबल अपनी बातों के जाल में फंस गया होगा। हमें उसकी शोक सभा आयोजित करनी चाहिए। अकबर ने गुस्से से मुल्ला को देखा। खामोश रहो, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता हम बीरबल को मृत नहीं मानेंगे। तभी दरबान ने जोर से उद्घोषणा की, निगाहें करम, होशियार, शहंशाह हिंद के नवरत्न, बुद्धि के सागर राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। दरवाजे खुले, बीरबल ने प्रवेश किया। उनके कपड़े अब भी थोड़े मैले थे। चेहरे पर सफर की थकान और एक नया घाव का निशान था, लेकिन उनकी चाल में वही पुराना शाही अंदाज था। उनके पीछे 4 सेवक 2 भारी संदूक लेकर आ रहे थे। बीरबल! अकबर दौड़ पड़े और शिष्टाचार भूलकर बीरबल को गले लगा लिया। तुम जिंदा हो, हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। जहां पनाह की दुआएं साथ थीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत ने कई बार दस्तक दी, लेकिन मैंने उसे कहा कि अभी बादशाह का हिसाब बाकी है। अकबर वापस अपने तख्त पर बैठे। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। तो बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुम हमारी चुनौती पूरी कर पाए? क्या तुमने बगदाद के चोर बाजार में अपनी रद्दी बेची और क्या लाए हो बदले में? मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य किया, लगत है जान बचाकर भागे हैं, इसीलिए फटे कपड़ों में आए हैं। संदूक में शायद बगदाद की रेत ही होगी। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। उन्होंने संदूक खोले। दरबार की आंखें चौंधिया गईं। पहला संदूक सोने के सिक्कों, हीरों के हार, पन्ने की अंगूठियों और बेशकीमती मोतियों से भरा था। ये वो दौलत थी जो बीरबल ने मंसूर और जाफर जैसे भ्रष्ट व्यापारियों से धूल के बदले वसूली थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ये है बगदाद की दौलत, लेकिन ये मैंने किसी हीरे या रेशम को बेचकर नहीं कमाई। बीरबल ने अपनी जेब से वही मखमली थैली निकाली जो अब खाली और गंदी हो चुकी थी। मैंने ये थैली बेची जहां पनाह, बार बार बेची, हजारों बार बेची। खाली थैली? अकबर हैरान थे। इसमें क्या था? इसमें मेरे बागीचे की आगरा की मामूली धूल थी। बीरबल ने जवाब दिया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। धूल? धूल के बदले इतना सोना? लेकिन कैसे? अकबर ने पूछा। बगदाद के व्यापारी तो दुनिया के सबसे चालाक लोग माने जाते हैं, उन्होंने धूल के लिए सोना क्यों दिया? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैन उन्हें धूल नहीं बेची, मैंने उन्हें उनका डर और उनकी उम्मीद बेची। बगदाद में हर व्यापारी बेईमान था, इसलिए हर व्यापारी डरा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि ये धूल ईमानदारी की कसौटी है। जो ईमानदार है उसका सोना बढ़ेगा, जो बेईमान है उसका सोना मिट्टी हो जाएगा। बीरबल ने एक सिक्का उठाया। इंसान अपनी दौलत से ज्यादा अपनी शांति और अपनी प्रतिष्ठा से प्यार करता है। वे अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए और खुद को ईमानदार साबित करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। मैंने बस उनके मन के आईने को उनके सामने रख दिया। बीरबल ने दूसरा संदूक खोला। उसमें कोई सोना नहीं था। उसमें कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई तलवार डाकू सरदार की और एक फटा हुआ पुर्तगाली झंडा था। और ये? अकबर ने पूछा। ये मेरी असली कमाई है जहां पनाह, बीरबल ने गंभीर होकर कहा। ये कागज बगदाद के वजीर के षड्यंत्र का सबूत है, जिससे मैंने एक सल्तनत को गृह युद्ध से बचाया। ये तलवार एक भूले हुए हिंदुस्तानी योद्धा की वफादारी है, जिसे मैंने वापस जगाया। और ये झंडा उस विदेशी ताकत का अहंकार है, जिसे मैंने कंग किया, कुचल दिया। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा। हुजूर, आप जानना चाहते थी कि क्या बुद्धि हर जगह काम आती है? जवाब यह है कि बाजार चाहे बगदाद का हो या पुर्तगाल का जहाज या रेगिस्तान की गुफा, वस्तु की कीमत नहीं होती, जरूरत की कीमत होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत विश्वास है। मैंने बस विश्वास बेचा और देखिए, दुनिया मेरे कदमों में है। अकबर की आंखों में गर्व के आंसू थे। वे समझ गए कि बीरबल ने सिर्फ धन नहीं कमाया, उन्होंने हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता का परचम लहराया है।
बीरबल, अकबर ने गदगद होकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में धूल भी पारस बन जाती है और मूर्ख के हाथ में हीरा भी पत्थर। आज से तुम्हें सुल्तान अक्ल, बुद्धि का राजा का खिताब दिया जाता है। बादशाह ने अपने गले से नवरत्नों का अपना निजी हार उतारा और बीरबल के गले में डाल दिया। दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी आज सिर झुकाकर बीरबल की प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। रात को जब बीरबल अपने महल की छत पर खड़े होकर यमुना को देख रहे थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें अभी भी थोड़ी सी धूल बची थी। उन्होंने उसे हवा में उड़ा दिया। मिट्टी से आए थे, मिट्टी में जाना है, बीरबल ने मन ही मन कहा। बीच का सफर तो बस एक कहानी है। और इस तरह बीरबल की बगदाद की धूल की यात्रा एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो सदियों तक व्यापारियों, राजाओं और आम लोगों को ये सिखाती रही कि दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना नहीं, बल्कि वो नजर है जो मिट्टी में भी सोना देख सके। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की वो अविश्वसनीय दास्तान, जहां उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास तेज दिमाग है तो आप मौत के मुंह से भी जीत छीन कर ला सकते हैं। बीरबल ने हमें सिखाया कि डर और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और अगर आप मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझते हैं तो आप किसी भी बाजार, किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? बीरबल का जादुई धूल बेचना, वजीर जाफर की तिजोरी का खुलना, या फिर रेगिस्तान में मिर्च और मसाले वाला युद्ध? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आई तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही ऐतिहासिक, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आर.के. वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी बीरबल की इस बुद्धिमानी का लुत्फ उठाने दें। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपनी बुद्धि को धार देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।